नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। गेन का शरीर बैंगनी सांप से बंधा हुआ था। लिन फैंग ने उसे भागने से रोकने के लिए उसके दोनों पैर काट दिए थे। खून लगातार बह रहा था। वो गेन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। ये तुम्हारे निर्लज और कायरतापूर्ण कृत्यों का फल है, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी तलवार फिर से चमक उठी और एक और दर्दनाक चीख वातावरण में गूंज उठी। वो गेन का बायां हाथ कट गया था। वो गेन को इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि वह रोने लगा। असहनीय दर्द ने उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। क्यों उसने एक राक्षस को क्यों क्रोधित किया? उसने जो किया वह आत्मविनाश से कम नहीं था। ये सारा असहनीय दर्द और पीड़ा लिन फैंग को उकसाने की वजह से थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे अपमानित किया था, लिन फैंग ने उदासीन स्वर में कहा। वह भावहीन और भावहीन दिख रहा था। फिर आखिरी वाला युनशी के लिए होगा। एक तेज रोशनी हवा में कौंधी और वू गैन का आखिरी हाथ भी कट गया। तुरंत बाद सांप ने वू गैन के शरीर को छोड़ दिया, जो चीखते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम निर्लज, काया और दुष्ट हो। मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदी के साथ तुमसे भी अधिक क्रूरता से पेश आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें ऐसा जीवन जीने दूंगा जो जीने लायक नहीं होगा, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत बाद बैंगनी सांप गायब हो गए और लिन फैंग धीरे धीरे मुड़ गया। आह! एक और भयानक चीख वातावरण में गूंज उठी। तीसरे जुबान क्यू स्तर के अंतिम साधक को श्री ची और श्री हुआओ ने मार डाला था। सेलेस्टियल रिवर में मौजूद लुओशिया संप्रदाय के सभी सदस्य मारे गए थे। कई प्रतिभाओं से संपन्न शक्तिशाली साधकों का एक समूह दिव्य ड्रैगन कड़ाही चुराने के लिए सेलेस्टियल नदी पर आया था, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला और इसके बजाय उनकी असमय मृत्यु हो गई। केवल वो गैंग ही बचा था जिसके लिए जीवित रहने से बेहतर मर जाना था। इसके अलावा ये सब एक छोटी सी घटना के कारण हुआ था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो गैंग एक दुष्ट व्यक्ति था जो दूसरों पर झूठे आरोप लगाता था। उसके 2 शिष्यों की हत्या कर दी गई थी और वह उनका बदला नहीं ले सका, इसलिए उसने युनशी का बलात्कार करने और बादाओ को बलि का बकरा बनाने का घिनौना विचार किया। तभी लिन फैंग प्रकट हुआ। पलक झपकते ही अत्यंत शक्तिशाली साधकों का एक समूह मारा गया। इनमें तीसरे जुबान क्यू स्तर का एक साधक, दूसरे स्तर के 2 और पहले स्तर के 3 साधक शामिल थे। वे एक बेहद शक्तिशाली सेना थे, लेकिन पल भर में ही सब मारे गए। उस क्षण से लुओजिया संप्रदाय को शक्तिशाली संप्रदायों में नहीं गिना जाएगा। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लिन फैंग को अपना दुश्मन बनाने का फैसला किया था। लिन फैंग ने लाशों से ढकी जमीन को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उस पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसे आज भी याद था कि युनशी के आत्महत्या करने की कोशिश के समय वे लोग कितने निर्मम और उदासीन थे। लिन फैंग का हृदय निर्मम भाव से भर गया। ऐसे नीच लोगों को मारने से उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। लिन फैंग ने युनशी को पकड़े हुए मेन किंग की ओर देखा। फिर उसने श्रीमान हुओ की ओर देखकर पूछा, श्रीमान हुओ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। हमें कौन सी दवाइयाँ चाहिए? उसकी रक्त वाहिकाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दिव्य जल की गोली के अलावा उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, श्री हुओ ने धीरे से कहा, जिससे श्री ची की भौहें तन गईं। क्या दिव्य जल की गोलियां ही उसे बचाने का एकमात्र उपाय थी? लिन फैंग ने देखा कि श्री ची असमंजस में थे। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, श्री हुओ, ये दिव्य जल की गोलियां किस प्रकार की होती हैं? कम से कम उच्च गुणवत्ता वाली जुबान स्तर की गोलियां। ये दिव्य गोलियां हैं। दिव्य गोलियां। लिन फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये गोलियां कम से कम जुबान स्तर की थी, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली। लिन फैंग अपनी आत्मा की शक्ति के बावजूद जुबान स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां बनाने में असमर्थ था। इसके अलावा उसके पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे, जो उसे बचाने के लिए गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा लग रहा था कि युनशी की मृत्यु किसी भी हालत में होनी ही थी। क्या कोई और उपाय नहीं है? लिन फैंग ने उस भोली भाली युवती की ओर देखते हुए पूछा। वह युनशी को मरते हुए नहीं देख सकता था। काश हम उसके शरीर को बूढ़ा होने से और रक्त वाहिकाओं को खराब होने से रोक पाते, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में वह ज्यादा से ज्यादा 7 दिन ही जीवित रहेगी। 7 दिनों में रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाएंगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे दिव्य जल की गोली से बेहतर कोई और गोली नहीं सूझती जिससे उसके बचने की इतनी संभावना हो, श्री हुओ ने सिर हिलाते हुए कहा, जिससे लिन फैंग चुप रह गई। क्या उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था? मेरे पास एक उपाय है। एक ठंडी आवाज ने लिन फैंग को चौंका दिया। यह मेन किंग की आवाज थी। जब मेन किंग ने देखा कि लिन फैंग परेशान लग रही है, तो उसने अपना सिर नीचे करके कहा, मैं उसे जमा सकती हूँ जिससे उसके शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, लेकिन वह मरेगी नहीं। श्री हुआओ आश्चर्यचकित रह गए। मेन किंग में इस तरह की क्षमता थी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो चलिए कोशिश करते हैं। फिर अगर हमें कभी डिवाइन वाटर्स की गोली मिल जाती है तो हम उसे यह गोली देंगे और उसकी जान बचा लेंगे। मेन किंग, लिन फैंग ने मेन किंग की ओर देखते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इसके लिए क्या करना होगा। चलो वापस चलते हैं, युनशी को गोद में लिए हुए मेन किंग ने कहा। वह मुड़ी और श्री हुओ के घर की ओर चल पड़ी। लिन फैंग और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले गए। केवल बादाओ वहीं रुका रहा और शवों से ना की अंगूठियां और कीमती सामान उठा लिया। उसके बाद वह भी बाकी लोगों के पीछे चल दिया। उनके जाने के बाद लोगों की भीड़ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। जब उन्होंने सभी शवों को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे सब मर चुके थे। हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
ये सभी शव लुओशिया संप्रदाय के शक्तिशाली साधकों के थे और इनमें जुबान क्यू इस स्तर के अत्यंत शक्तिशाली साधक भी शामिल थे। वे सभी जमीन पर बेजान पड़े थे। ये फिर से लिन फेंग है। कितना भयानक। भीड़ में मौजूद लोग कांपते हुए सोच रहे थे। लिन फेंग तो मृत्यु का देवता था, उससे जितना हो सके दूर रहना ही बेहतर था। उसके बाद लुओजिया संप्रदाय का पतन शुरू हो गया। उन्होंने इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को खो दिया था। वे सभी सेलेस्टियल रिवर में मारे गए थे। लिन फेंग और बाकी 2 लोग श्री हुओ के घर के एक गुप्त कमरे के बाहर थे। मेन किंग युनशी के साथ उस गुप्त कमरे के अंदर थी। लिन फेंग और बाकी 2 लोगों को अंदर की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे कुछ देर इंतजार करते रहे और फिर गुप्त कमरे का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर मेन किंग की परछाई दिखाई दी। उसने लिन फेंग की ओर देखकर कहा, अब सब ठीक है। बातचीत खत्म होने के बाद मेन किंग तुरंत वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। लिन फेंग गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और ठंड के कारण थोड़ा कांप गया। गुप्त कमरे के अंदर बहुत ठंड थी। उसे बस एक बिस्तर और उस पर लेटी हुई एक जमी हुई आकृति दिखाई दी। वह बिल्कुल युनशी ही थी। उस समय वह बर्फ में जमी हुई थी। वह पूरी तरह बर्फ में दबी हुई थी। लिन फेंग और अन्य लोग युनशी के शरीर से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन महसूस नहीं कर सके। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, श्री ची ने धीमी आवाज में कहा। लिन फेंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे मेन किंग पर भरोसा है। श्री ची ने कुछ नहीं कहा। हालांकि मेन किंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर भी श्री ची समझ गए कि मेन किंग और लिन फेंग का रिश्ता काफी घनिष्ठ था। ठीक है, चलो उसे यहीं शांति से आराम करने देते हैं। शायद जब वह जागेगी तो उसे बस यही महसूस होगा कि वह सपना देख रही थी, श्री ची ने कहा। लिन फेंग ने हल्के से सिर हिलाया। कोई और उपाय नहीं था। उस समय लिन फेंग के पास दिव्य जल की गोलियां प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। उसे बस अपनी साधना का स्तर बढ़ाना था। चलो चलते हैं, लिन फेंग ने गुप्त कमरे से निकलते हुए कहा, जिसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। श्री ची और श्री हुआ चले गए और फिर लिन फेंग मेन किंग के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाया। मैं आराम कर रही हूँ। कमरे के अंदर से एक ठंडी और उदासीन आवाज आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी से बात कर रही हो और उसे अंदर आने देना नहीं चाहती हो। लिन फेंग ने उसकी ठंडी और उदासीन आवाज को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। लिन फेंग ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि मेन किंग का शरीर बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ था। वह सिर से पैर तक कांप रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर पाले की एक परत से ढका हुआ था। जब लिन फेंग ने देखा कि मेन किंग का शरीर पाले की एक परत से ढका हुआ है तो उसके दिल में एक दर्द सा उठ खड़ा हुआ। तुम ये क्या कर रहे हो? मेन किंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। लिन फेंग उसे देख रहा था। उसकी आंखों में करुणा भरी हुई थी। लिन फेंग ने मेन किंग को जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उसने कहा, मेन किंग, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें इस तरह का दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्टतः मेन किंग उस स्थिति में इसलिए थी क्योंकि उसने युनशी के शरीर को जमा दिया था। अब शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा के कारण उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और जम रहा था। मेन किंग ने अपने होंठ हल्के से चबाए। लिन फेंग का आलिंगन भले ही कठोर था, लेकिन हर बार जब वह उसे गले लगाता था तो उसका दिल पिघल जाता था। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती, मेन किंग ने लिन फेंग से कहा, जिससे उसका दिल हिल गया। वह बस उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी और कुछ नहीं। इसी साधारण कारण से मेन किंग ने लिन फेंग की रक्षा के लिए चुपचाप तकलीफ सहना बेहतर समझा। लिन फेंग ने कोमलता से लेकिन दृढ़ता से मेन किंग को गले लगाया और धीरे से कहा, मेन किंग, मैं तुम्हें कष्ट में देखना बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें यह अच्छी तरह समझना होगा कि मेरे लिए तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर मेन किंग का दिल जोर से धड़कने लगा। असहनीय दर्द और चिंता की सारी भावनाएं मानो पल भर में गायब हो गईं। क्या वो लिन फेंग के लिए सबसे अहम इंसान थी? लिन फेंग के लिए मेन किंग की जगह कोई नहीं ले सकता था। उसने उसके साथ बहुत कुछ सहा था। तो फिर तुम मुझे चूम क्यों नहीं रहे? मेन किंग ने सपने जैसी आवाज में कहा। लिन फेंग अचंभित रह गया। उसका चेहरा खुशी और आनंद से भर गया था। यह पहली बार था जब मेन किंग ने उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। लिन फेंग, जिसने अभी भी मेन किंग को पकड़ रखा था, उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर उसे जोश से चूमने लगा। यह कोई कोमल और सौम्य चुंबन नहीं था, बल्कि यह एक उग्र और जोशीला चुंबन था। यह जवानी के जोश से भरा हुआ था। जब मेन किंग ने लिन फेंग के होठों को महसूस किया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा मानो एक चुंबन से ही सारी बर्फ पिघल गई हो। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। यह बहुत ही गर्मजोशी भरा और पवित्र था। उसकी यही कामना थी कि वह हमेशा लिन फेंग के साथ रह सके। यही उसे सच्ची खुशी देगा। लिन फेंग की बाहें अभी भी मेन किंग के शरीर पर मजबूती से लिपटी हुई थीं। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका दिल तीव्र भावनाओं से भरा हुआ था। उसके हाथ मेन किंग के सुंदर शरीर पर फिर रहे थे। जब मेन किंग ने लिन फेंग के हाथों को महसूस किया तो वह थोड़ी सी कांप उठी और तुरंत बाद उसने लिन फेंग के हाथों को हिलने से रोक दिया। उनके होंठ अलग हो गए। लिन फेंग के हाथ पहले की तरह ही मेन किंग के शरीर पर थे। वे पानी की तरह कोमल और निर्मल थे। इसके अलावा उस क्षण मेन किंग के चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक कोमल भाव था। उसका चेहरा गुलाबी था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। जिस क्षण लिन फेंग प्रतिक्रिया देना चाहता था, उसी समय मेन किंग ने कुछ कहा। लिन फेंग, मैं एक कहानी सुनना चाहती हूँ। एक कहानी? लिन फेंग की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उस प्यारे और कोमल चेहरे को देखा। भला वह कैसे मना कर सकता था? तुम किस तरह की कहानी सुनना चाहती हो? लिन फेंग ने उसकी निर्मल आंखों में देखते हुए पूछा।
लोमड़ी की कहानी। मेन किंग ने धीमी आवाज में कहा और अपना सिर लिन फैंग के कंधे पर रख दिया। उस समय वह बिल्कुल भी ठंडी और उदासीन नहीं लग रही थी। वह कोमलता से भरी हुई थी। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया उसके होंठ हिलने लगे। यह एक खूबसूरत पल था, सपने जैसा। लिन फैंग की कहानी कुछ देर तक चलती रही। कहानी खत्म करने के बाद वह मेन किंग के कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत बाद वह मेन किंग के कमरे के बाहर से गायब हो गया। लिन फैंग को गायब होते देख मेन किंग ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, लिन फैंग, इस समय मैं तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार जरूर करना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए मेन किंग खिड़की से टिक गई। उसके विचारों में बस लिन फैंग ही था। लिन फैंग के शब्द अब भी उसके मन में गूंज रहे थे, मेरे लिए तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। लिन फैंग मेन किंग के इतने ठंडे स्वभाव के लिए उसे कभी दोष नहीं दे सकती थी। इन दिनों उसका दिल आखिरकार पिघलने लगा था। उसके दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई थी। मेन किंग लिन फैंग की थी। वह भाग नहीं सकती थी। लिन फैंग कभी भी उसके दिल को टूटने नहीं देगी। लिन फैंग दवाइयां बनाने के लिए बने कमरे में गया। श्री हुआ और श्री ची पहले से ही वहां मौजूद थे। श्री हुआ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करें और फिर गोलियां बनाना शुरू करें। लिन फैंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। श्री हुआ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लिन फैंग से पूछा, हम क्या बना रहे हैं और कितनी मात्रा में? स्पिरिचुअल सैंग्विन पिल्स, प्योर अर्थ पिल्स, वाइटलिटी पिल्स और रेड सन पिल्स, मुझे इनमें से प्रत्येक की 30,000 गोलियां चाहिए। लिन फैंग ने गंभीरता से कहा, जिससे दोनों बूढ़े कांप उठे। एक गोली की 30,000 गोलियां, कितनी बड़ी मात्रा है। स्पिरिचुअल सैंग्विन पिल्स उच्च गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियां हैं, बाकी 3 मध्यम गुणवत्ता की हैं। ये चारों गोलियां जुबानची स्तर के साधकों के लिए बेकार होंगी। छठे लिंगची स्तर से नीचे के साधकों के लिए इनके प्रभाव बेहद फायदेमंद होंगे, खासकर स्पिरिचुअल सैंग्विन पिल्स। अगर छठे लिंगची स्तर से नीचे का कोई साधक इन चारों गोलियों का एक साथ सेवन करे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह अगले लिंगची स्तर में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा इस तत्काल प्रवेश से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। अब फ्यूचर एड्स। श्री हुओ लिन फैंग को देखते हुए धीरे धीरे बोले, लिन फैंग, अगर तुम छठी लिंगची परत से नीचे के 30,000 साधकों को इनमें से प्रत्येक की एक एक गोली दे दो तो वे सभी अगली परत में प्रवेश कर जाएंगे। तुम? लिन फैंग ने सिर हिलाया। श्री हुआ को तो पता ही था कि लिन फैंग क्या करने वाला है। श्री हुओ, मेरे पास एक सेना है। मैं उनकी ताकत बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे एक उच्च स्तर तक पहुंचे। सेना के प्रत्येक सदस्य की शक्ति बढ़ाओ और अपनी कुल शक्ति बढ़ाओ। भले ही श्री हुओ और श्री ची लिंगची स्तर के साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उन्हें एक साथ 30,000 सैनिकों का सामना करना पड़े जो सभी उच्चतर लिंगची स्तर पर पहुंच चुके हों, तो ये भयावह होगा। इसके अलावा लिन फैंग इस बारे में बात करते समय बेहद शांत लग रहे थे। इन चारों गोलियों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी हम इन्हें एक साथ बना सकते हैं। सफलता दर काफी अच्छी है, लेकिन 1,20,000 गोलियों को ठीक से तैयार करने में कुछ दिन लग जाते हैं। श्री हुओ के विशाल ज्ञान और क्षमताओं के बावजूद वे कम गुणवत्ता वाली जुबान स्तर की गोलियों को 100% सफलता दर से भी नहीं बना सकते थे। हमेशा सफल होना तो असंभव ही था। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियां बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं था, और फिर वे मध्यम गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियों की अविश्वसनीय मात्रा को बहुत उच्च सफलता दर के साथ बना और परिष्कृत कर सकते थे। मैं उनके साथ साथ खाना बना सकता हूँ, श्री ची ने कहा। लिन फैंग ने दोनों बुजुर्गों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए। आपको फिर से परेशान करने के लिए क्षमा करें। आप लोग साथ साथ मिश्रण बना सकते हैं, लेकिन मैं खुद इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहूंगा। पृथ्वी सम्मेलन का उपयोग करके आप दोनों मुझे दिशा निर्देश दे सकते हैं। ध्यान से सुनो, श्री ची और मैं गोलियां तैयार करेंगे। जब हम में से कोई आराम करेगा तो तुम अपने कौशल का अभ्यास कर सकते हो। हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री हुआ ने कहा, ठीक है, लिन फैंग ने कहा, जो इस व्यवस्था से स्पष्ट रूप से खुश था। उसके साथ 2 वरिष्ठ रसायनज्ञ थे, इसलिए वह संभवतः अपनी रसायन बनाने की क्षमताओं में बहुत तेजी से सुधार कर पाएगा। जब उन्होंने इन सभी बातों पर चर्चा समाप्त कर ली तो उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ तुरंत गोलियां बनाना शुरू कर दिया। लुओशिया संप्रदाय में पहाड़ों में स्थित एक महल पर डूबते सूरज की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लुओशिया संप्रदाय की संपूर्ण सुंदरता वहीं समाई हुई हो। ये सचमुच भव्य था। हालांकि उस समय लुओशिया संप्रदाय में किसी को भी सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने का मन नहीं था। एक विशाल महल में लुओशिया संप्रदाय के कुलपति गु चुनकियू ने अपने बगल में रखी मेज पर मुक्का मारा, जो तुरंत टुकड़ों में टूट गई। वह अत्यंत ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। वे सब मर चुके थे। लुओशिया संप्रदाय के शक्तिशाली साधक आकाशीय नदी गए थे और सब मारे गए थे। उन्होंने संप्रदाय के आधे से अधिक शक्तिशाली साधकों को खो दिया था। उस विपत्ति ने उनके संप्रदाय को बड़े संप्रदायों में सबसे कमजोर बना दिया। शायद वे भी यूनहाई संप्रदाय के समान पथ पर चलकर विलुप्त हो जाएं। सबसे मजेदार बात यह थी कि यह विपत्ति दिव्य ड्रैगन कड़ाही को चुराने की कोशिश के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका सामना एक व्यक्ति लिन फैंग से हुआ था। वो गैंग ने लिन फैंग को नाराज कर दिया था, इसीलिए लिन फैंग ने सेलेस्टियल रिवर में लुओशिया संप्रदाय के सभी प्रमुख वरिष्ठों और शिष्यों को मार डाला। वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। पंथ के सभी वरिष्ठों और प्रमुख शिष्यों को इकट्ठा करो और उन्हें स्वर्ग नदी भेज दो, गु चुनकियू ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे अन्य लोग कांप उठे। पंथ के सभी वरिष्ठों और प्रमुख शिष्यों को इकट्ठा करने का अर्थ था कि पंथ की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। गु चुनकियू क्या करना चाहता था? अब फ्यूचर एड्स।
एक बुजुर्ग की आंखों में अचानक एक एहसास कौन था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि गू चुनकियू बदला लेना चाहता है, लेकिन असल में उसका एक और मकसद था, दिव्य ड्रैगन कड़ाही हासिल करना। इन दिनों लू शिया संप्रदाय के कई वरिष्ठ और शिष्य लिन फैंग द्वारा मारे जा चुके थे। संप्रदाय लगभग प्रतिभाहीन हो चुका था। यदि वे पुनः उदय करना चाहते थे तो उन्हें संप्रदाय के बाहर से किसी सहायता की आवश्यकता थी। स्वर्गीय ड्रैगन कड़ाही एक ऐसी ही सहायता थी जो उन्हें बाहर से मिल सकती थी। यह उनके लिए अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर था। इसलिए गू चुनकियू इन लोगों को भेज रहा था। वह स्पष्ट रूप से लिन फैंग को मारना चाहता था, लेकिन सबसे बढ़कर वह दिव्य ड्रैगन कड़ाही चाहता था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, लुओ शिया संप्रदाय के ऊपर अंधेरा छाता जा रहा था। उसी क्षण लुओ शिया संप्रदाय के बाहर धूल का एक बादल उठा। अंधेरे साए में डूबे कुछ लोग पूरी गति से आकाशीय नदी की ओर बढ़ रहे थे। सेलेस्टियल रिवर के नगर द्वार पर कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने दूर से आती हुई काली आकृतियों को देखा तो वे थोड़े आश्चर्यचकित हुए और संभावित लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिव्य ड्रैगन कड़ाही के कारण हर कोई सेलेस्टियल नदी की ओर आ रहा था। इसके अलावा असाधारण रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली समूहों को छोड़कर किसी को भी कड़ाही प्राप्त करने के प्रयास से नहीं रोका जा रहा था। बिना समर्थन वाले लोगों को शहर में प्रवेश करने से रोकना कम से कम कड़ाही में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या को कम कर देगा। इस तरह अधिक उम्मीद थी। दूर से अंधेरी आकृतियां पूरी गति से पास आ रही थीं। कई लोगों ने रास्ता रोक दिया और चिल्लाकर कहा, तुरंत रुक जाओ। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आसमान घोर काला था, ठंडा, वीरान और बेहद भयावह लग रहा था। लोगों के दिलों में एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। काले साए में बसी ये भीड़ हद से ज्यादा खामोश थी। उनके घोड़ों से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। लोगों ने अपनी निगाहें टिका ली और आने वाले लोगों को टकटकी लगाकर देखने लगे। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा, लेकिन जब भीड़ ने इन काली आकृतियों को देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ताबूत। परछाइयों का वह समूह घोड़ों पर सवार नहीं था, बल्कि ताबूतों का एक समूह एक कतार में आगे बढ़ रहा था। कितना भयानक! रुको! कई लोगों ने चिल्लाया, लेकिन उन्होंने देखा कि एक एक ताबूत शांति से उनकी ओर आ रहा था। यह बिल्कुल अकल्पनीय लग रहा था। तुरंत बाद भीड़ हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। पलक झपकते ही वे सब गायब हो गए। उन्हें ताबूतों के अंदर ले जाया गया था। आह! घोर अंधेरी रात में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ताबूतों से कुछ आकृतियां बाहर निकल रही थीं। उनका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन वे ज़ॉम्बी जैसी दिख रही थीं। पलक झपकते ही जीवित साधकों को लाशों ने निगल लिया। दूर खड़ी भीड़ में लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। वे इन लोगों को शहर में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे, लेकिन वे अपनी जगह पर डटे रहे, जरा भी नहीं हिले। उनकी पीठ से ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। कितना भयानक! ये काले ताबूत पलक झपकते ही शहर के भीतर आ गए। जब उनकी आकृतियां आंखों से ओझल हो गईं, तो भीड़ ने राहत की सांस ली। वे सब जमीन पर बैठ गए और शांत होने में उन्हें काफी समय लगा। वे लोग कौन थे? दवाइयां बनाने के लिए समर्पित कमरे के बीचों बीच वातावरण में एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैली हुई थी। धुएं का एक बादल था जो एक मनमोहक और सुगंधित खुशबू से भरा हुआ था और पूरे वातावरण को महका रहा था। विशालकाय कड़ाही के ऊपर मिश्रण लगातार झागदार और उबल रहा था। कड़ाही में भारी मात्रा में गोलियां थीं। काम पूरा हुआ, लिन फैंग ने दृढ़ता से कहा। अचानक ही असंख्य छोटी छोटी रोशनी हवा में उठ उठी और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उस प्रयोगशाला का वातावरण एक बार फिर विस्फोट से गूंज उठा। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गईं। श्री ची ने आग बुझा दी और लिन फैंग की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। वो आदमी, वो एक राक्षस था। श्री ची अकेले नहीं थे। श्री हुआ भी लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहे थे। लिन फैंग, जो 9वें लिंची स्तर तक पहुंच चुके थे, आश्चर्यजनक रूप से एक ही समय में लगभग 1000 मध्यम गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियां बनाने में सक्षम थे। पिछले कुछ दिनों से लिन फैंग उन दोनों बूढ़े आदमियों के साथ ही था। अपनी अर्थ फ्यूजन शक्ति के जरिए उसने उनसे बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने उसे कभी कोई निर्देश नहीं दिया था, लेकिन कमरे में रहकर और दवा बनाने की प्रक्रिया को देखकर लिन फैंग ने दवाइयां बनाना सीख लिया था और अब वह खुद ही मध्यम गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की दवाइयां बना सकता था। इसके अलावा लिन फैंग की दवा बनाने की गति भी उन दोनों बूढ़े आदमियों से कहीं ज्यादा हो गई थी। उस समय लिन फैंग के पास केवल एक ही चीज की कमी थी, अग्नि। उसे अभी भी दवाइयां बनाने के लिए श्री ची की आंतरिक अग्नि की आवश्यकता थी। अगर लिन फैंग अपनी आंतरिक अग्नि को नियंत्रित कर पाता तो उसके लिए गोलियां बनाना और भी आसान और तेज हो जाता। उस समय लिन फैंग की प्रगति में एकमात्र बाधा अग्नि ही थी। एक बार जब लिन फैंग जुबान क्यूई स्तर तक पहुंच जाता तो भले ही वह आंतरिक अग्नि का उपयोग न करे, फिर भी वह कम से कम शुद्ध क्यूई को अग्नि में संघनित करने में सक्षम होगा, जो गोलियां बनाने के लिए भी उपयुक्त थी। हालांकि शुद्ध ची से बनी आग श्री हो की आंतरिक अग्नि जितनी शक्तिशाली नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनकी क्षमता में वृद्धि करेगी। लिन फैंग ने अपना मुंह खोला, वह संतुष्ट दिख रहा था। आखिरकार उसने ये आखिरी गोलियां अपनी अंगूठी पर लगे न पत्थर में डाल दी। उन्होंने 1,20,000 गोलियां तैयार कर ली थीं। उन्हें बस यांगझोउ शहर वापस जाना था और वहां वे सैनिकों को ये गोलियां देकर उनकी ताकत बढ़ा सकते थे। इससे वे अगले स्तर तक पहुंच सकते थे, जो एक बहुत बड़ा कदम होता। 5वीं लिंची परत के साधकों का एक समूह 6ठी लिंची परत के साधकों के समूह का मुकाबला नहीं कर सकता था। अंतर बहुत बड़ा था। 6ठी लिंची परत का एक साधक 5वीं लिंची परत के साधक को एक ही पूर्ण शक्ति के प्रहार से मार सकता था। इन गोलियों से 5वीं लिंची परत के 30,000 सैनिक 6ठी लिंची परत में प्रवेश कर सकेंगे। ये सुनकर कई लोग भय से पागल हो जाते। बेशक लिन फैंग ये सब केवल उन 2 अनुभवी रसायन शास्त्रियों की मुलाकात के कारण ही हासिल कर पाया था।
ज़ुयू में तीसरे जुबान क्यू स्तर से ऊपर के लोग बहुत कम थे और इसके अलावा तीसरे जुबान क्यू स्तर के ऐसे साधक जो रसायन शास्त्री भी हो इतने दुर्लभ थे कि उनमें से एक का मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री हो, श्री ची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लिन फैंग ने दोनों बुजुर्गों को अत्यंत विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा। वहां 90,000 मध्यम गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियां और 30,000 उच्च गुणवत्ता वाली लिंक स्तर की गोलियां थीं। इन्हें शुद्धता पत्थरों के बदले बेचने से विक्रेता को भारी मात्रा में शुद्धता पत्थर प्राप्त हो सकते थे। इसके अलावा प्रयोगशाला में गोलियां बनाते समय श्रीमान हुआ और श्रीमान ची ने लिन फैंग को गोलियां बनाने की कला भी सिखाई थी और वे दोनों मिलकर गोलियां बनाने में भी सक्षम हो गए थे, जो एक अत्यंत दुर्लभ अनुभव था। एक रसायन शास्त्री के लिए अनुभव और ज्ञान सबसे मूल्यवान चीजें थी। श्री हुओ ने सिर हिलाया, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लिन फैंग, अगर तुम आग पर नियंत्रण कर सकते तो भले ही तुमने जो गोलियां बनाई हैं वे उच्च कोटि की न हो, लेकिन उनकी गति और गुणवत्ता को देखते हुए तुम हम दोनों बुरे आदमियों से कहीं अधिक कुशल हो। मुझे शर्म आती है। लिन फैंग दवाइयां बनाने में वाकई बहुत माहिर था। उसने पहले कभी किसी को दवाइयां बनाते नहीं देखा था। इसके अलावा उसकी आत्मा की शक्ति भी अविश्वसनीय थी। ऐसा लगता था मानो वह जो चाहे कर सकता हो। उसकी आत्मा पर नियंत्रण की क्षमता अत्यंत उन्नत थी। भले ही वह शक्ति के मामले में उन दोनों बुरे आदमियों का मुकाबला न कर सके, लेकिन नियंत्रण के मामले में वह उनसे कहीं बेहतर था। उदाहरण के लिए, जिस तरह से वे अपनी आत्माओं को नियंत्रित करते थे उससे वे 100 गोलियां बना सकते थे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। लेकिन लिन फैंग के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। वह पूरी मिश्रण प्रक्रिया को बिना किसी गलती के बहुत सटीकता से नियंत्रित कर सकता था। यह आश्चर्यजनक था। वे लगभग अंदाजा लगा सकते थे कि लिन फैंग का आत्मा पर नियंत्रण कितना भयावह था। आपने मुझे सब कुछ सिखाया, लिन फैंग ने विनम्रता से कहा। ठीक है, तुम दोनों अपनी तारीफें करना बंद करो। दिव्य जल की गोलियां बनाने में अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम में से कोई भी अभी इन्हें बनाने में सक्षम नहीं है। श्री ची ने श्री हुओ और लिन फैंग की बात काटते हुए कहा। उनके इस कथन ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। वास्तव में दिव्य जल की गोलियां बनाने के लिए उन्हें अभी बहुत प्रगति करनी थी। 3 साधकों के सामंजस्य में होने के बावजूद भी उन्हें इन्हें बनाने में अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। आने वाले हफ्तों में हमें यहीं रुककर गोलियां बनानी चाहिए। हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, श्री ची ने धीमी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद वे तीनों दवा बनाने वाले कमरे से निकलकर एक विशाल बैठक कक्ष में पहुंच गए। उसी क्षण दूर से एक आकृति कौंधी। जब लिन फैंग ने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लिन फैंग आखिरकार मिश्रण कक्ष से बाहर निकल चुका था। उस थोड़े से समय में सब कुछ उलट पुलट हो गया था, लेकिन लिन फैंग और दोनों बूढ़े लोगों को इसका कुछ भी पता नहीं चला। बादाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, लिन फैंग ने कहा। बाहर का मौसम कैसा है? बादाओ कुछ पल चुप रहा और फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अराजकता। इन दिनों सेलेस्टियल नदी में कई शक्तिशाली साधक हैं। वे सभी देश के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रों से संबंधित हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल अज्ञात लोग भी हैं जो खबर सुनते ही तुरंत सेलेस्टियल नदी आ गए। वे 2 प्रभावशाली समूहों के बीच अकेले खड़े हैं। वे 2 प्रभावशाली समूह कौन से हैं? लिन फैंग ने पूछा। इनमें से एक समूह जिसे आप जानते हैं वह है ड्रीम पवेलियन। ड्रीम पवेलियन एक बड़े संगठन का छोटा सा हिस्सा प्रतीत होता है। तीसरे जुबान क्यू स्तर का साधक पिछली बार केवल सेलेस्टियल रिवर का प्रभारी था। लिन फैंग अचंभित रह गया। एक छोटा सा रोल। लिन फैंग को अचानक याद आया कि लैन जियाओ ने उस रात उससे क्या कहा था। वह एक बहुत प्रभावशाली समूह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उस समय लिन फैंग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि लैन जियाओ ने झूठ नहीं बोला था। दूसरा कौन सा है? दूसरा वाला दुष्ट है। वे घोड़ों पर सवार नहीं होते, वे ताबूतों में हवा में उड़ते हैं। भले ही वे सवार न हो, फिर भी वे बेहद शक्तिशाली हैं। इसके अलावा उनकी क्षमताएं मोकांग लैन से मिलती जुलती हैं। वे दूसरों की शुद्ध ऊर्जा और मांस को ग्रहण कर सकते हैं। वे शायद मोकांग लैन जैसे ही साधक हैं। सेलेशियल रिवर में उनके कारण अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं। बादाओ ने कहा। मोकांग लैन की तरह? लिन फैंग ने भौहें चढ़ा ली। वह थोड़ा चिढ़ गया था। आंटी यूनियन ही प्रभावशाली समूहों में से एक थी। इसके अलावा दूसरा प्रभाव क्षेत्र मोकांग लैन के साथ मिलकर काम करता है। वे सभी लिन फैंग से दिल से नफरत करते थे। यदि ये दोनों समूह लिन फैंग पर हमला करते हैं तो स्थिति परेशानीजनक हो जाएगी। इन 2 प्रभाव क्षेत्रों के अलावा शियू युए से कई अन्य शक्तिशाली साधक भी हैं। उदाहरण के लिए लुओ शिया संप्रदाय का हर एक व्यक्ति आया है, यहाँ तक कि उनके कुलपति गु चुनकियू भी। इसके अलावा हाओ युए संप्रदाय, हिम और हिम पर्वत गांव, वान शॉ संप्रदाय, यू कुल और यहाँ तक कि शाही कुल के भी कुछ लोग हैं। वे सभी सेलेस्टियल रिवर में मौजूद हैं। ये शक्तिशाली साधकों से घिरा हुआ है। उस दिव्य ड्रैगन कड़ाही ने ऐसी अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है। ऐसा लगता है जैसे हम गोलियां बना रहे थे और उसी दौरान बाहर अफरा तफरी मच गई। श्री ची ने उदासीनता से कहा। हर कोई खजाना चुराना चाहता था। हाँ, प्राचीन कड़ाही की वजह से कई भयानक घटनाएं घटी। कई शक्तिशाली साधक भी मारे गए। वे 3 दिनों में संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं। बादाओ ने कहा। संघर्ष समाप्त? इसका क्या मतलब है? लिन फैंग ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता कि यह फैसला किसने लिया। सेलेस्टियल रिवर में यह अफवाह फैली है कि सभी लोग सेलेस्टियल रिवर के बाहर इकट्ठा हुए थे ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके और ये तय किया जा सके कि प्राचीन कड़ाही किसकी होगी। अफवाहों के अनुसार इस सुझाव को बहुमत की स्वीकृति भी मिली। वे किसी खास व्यक्ति पर कैसे सहमत होंगे? लिन फैंग ने पूछा। उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है। अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और यह है कि खजाना पहले से ही ताबूतों वाले लोगों के हाथ में है।
अगर वे यह बात नहीं समझते हैं तो सेलेस्टियल रिवर के सभी लोग उन्हें मार डालेंगे और फिर उस योजना पर अमल करेंगे जिस पर सभी सहमत हुए हैं। सभी ने इस कार्यप्रणाली पर सहमति जताई है। इस सब के पीछे जो व्यक्ति है वह कितना चालाक है। लिन फैंग ने सोचा, जिन लोगों को खजाना नहीं मिला था वे निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे। पहले तो सभी के मन में सिर्फ बुरी भावनाएं थीं और उन्होंने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं थी, लेकिन ये चाल भले ही देखने में सरल लगे, वास्तव में बहुत चालाक थी। अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति ने सबको एक समाधान पर सहमत करा लिया था। सेलेस्टियल नदी अचानक अत्यंत शांत हो गई, लेकिन वह शांति घुटन भरी थी। ये सबके लिए स्पष्ट था कि यह आने वाले तूफान का संकेत था। उस समय सभी लोग ताबूतों में लेटे हुए रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली साधकों को शांतिपूर्वक देख रहे थे। यदि वे प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो भीड़ निश्चित रूप से उन पर हमला कर देती। हालांकि ये लोग बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन इन सभी प्रभावशाली समूहों के बीच किसी ने भी कोई अजीब कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। 2 दिन बाद रात के समय स्थिति चरम पर पहुंच गई। उस विशाल प्राचीन शहर में आधी रात के सन्नाटे में मुख्य सड़क लगभग पूरी तरह से सुनसान थी। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। शहर में कई लोग शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उस भीड़ के बीच में एक आकृति दिखाई दे रही थी। उस व्यक्ति ने काला चांद पाव पहना हुआ था। वह व्यक्ति सिर से पैर तक काले रंग से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी ढका हुआ था। उस व्यक्ति की आंखें कसकर बंद थीं, मानो वह गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही जानता था कि उसके आसपास की हर एक चीज, यहाँ तक कि रेत का सबसे छोटा कण भी, उसके नियंत्रण में था। पृथ्वी समलन अवस्था में वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर के द्वार के आसपास का वातावरण भी उसकी दुनिया का ही हिस्सा हो। वह काली आकृति बिल्कुल लिन फैंग की ही थी। उसने बड़ी चतुराई से अपना वेश बदला हुआ था। लिन फैंग के मन में कई आकृतियां उभर आईं। वे नगर द्वार की ओर आ रही थीं और उनके साथ और भी लोग जुड़ते जा रहे थे। उनमें कुछ बेहद शक्तिशाली साधक भी थे। नगर द्वार के पास पहुंचकर वे लगभग खामोशी से धीरे धीरे चलने लगे। उन्हें पहचानना मुश्किल था, लेकिन लिन फैंग की पृथ्वी शक्ति से कुछ भी नहीं बच सकता था। अगर कोई आता तो लिन फैंग को उसकी हर हरकत का भली भांति पता चल जाता। उसी क्षण क्षितिज पर बर्फीले सफेद रंग का चांद पांव पहने एक आकृति लिन फैंग की दृष्टि में प्रकट हुई, जिससे वह चौंक गया। एक तलवार प्रकट हुई और ऐसा लगा जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही हो। आखिरकार वो आ ही गया। लिन फैंग ने अपने होठों के कोने पर ठंडे भाव के साथ सोचा। तुरंत बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिनमें असीम उग्रता झलक रही थी। इन दिनों बिंग हे तेन का मिजाज खराब था। बर्फ और हिम पर्वत गांव के एक महान बुजुर्ग के रूप में वह लिन फैंग को मारने के उद्देश्य से संप्रदाय के कई लोगों को आकाशीय नदी पर लेकर आए थे और अंत में उनके अलावा बाकी सभी मारे गए। उसके बाद दिव्य ड्रैगन का कड़ाहा प्रकट हुआ और बिंग हे तेन समेत सभी लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। उसने अपने संप्रदाय में किसी को भी इसकी सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वह कड़ाहे को अपने पास रखना चाहता था। बिंग हे तेंग मो कांगलैन का बारीकी से पीछा कर रहा था और प्राचीन कड़ाहे को लगभग हासिल कर ही चुका था, लेकिन अंत में हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। तभी रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली साधकों का एक समूह आया और मो कांगलैन ने प्राचीन कड़ाहा उन्हें सौंप दिया। बिंग हे तेंग का हृदय निर्मम होता जा रहा था। वह द्वेष से भर गया था। वह संप्रदाय में वापस नहीं जा सकता था। उसके पास प्राचीन कड़ाहे को चुराने के अवसर की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने समय रहते ही कदम उठा लिया। जैसा कि उम्मीद थी, बिंग हे तेंग का अनुमान सही निकला। वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा हो चुके थे और इसके अलावा वहां जुआन क्यू स्तर के कई साधक भी मौजूद थे। पहले जुआन क्यू स्तर के सभी साधकों को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उस समय इतने सारे लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए थे। वे सभी प्राचीन कड़ाही के लिए वहां आए थे। ये निकम्मे साधक हैं, इन्हें भी प्राचीन कड़ाहा चाहिए। बिंग हे तेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। वह जगह बेहद शक्तिशाली साधकों से भरी हुई थी। यहाँ तक कि पहले और दूसरे जुबान क्यू स्तर के साधक भी बस देखते रह गए। अगर उन्होंने दखल देने की कोशिश की तो उनकी जान निश्चित रूप से चली जाएगी। उस महाद्वीप में जब भी कोई खजाना प्रकट होता था, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, लेकिन हर बार ऐसे लोग भी होते थे जो स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाते थे। उसी क्षण एक ठंडी ऊर्जा ने बिंग हे तेंग के शरीर को स्पर्श किया, लेकिन साथ ही तलवार की ऊर्जा की एक चमक भी दिखाई दी, जिससे उसका चेहरा कठोर हो गया। वो कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उसने धीमी आवाज में कहा। तुरंत बाद बिंग हे तेंग ने एक काली आकृति को तेजी से चमकते हुए देखा। वह आकृति शहर के द्वार के क्षेत्र से पूरी गति से निकल गई और दूर की ओर भागने लगी। बिंग हे तेंग ने भौहें चढ़ाई। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है! वह हैरान रह गया। वह लिन फैंग था, वह कमीना। केवल एक ही व्यक्ति है जो इतनी शिद्दत से मरना चाहता है। बिंग हे तेंग लिन फैंग की ओर दौड़ा। उसे लिन फैंग पर हमला करने की कोई चिंता नहीं थी। उसकी साधना शक्ति को देखते हुए भले ही वहां मिनकिंग और श्री हुओ मौजूद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वह उन्हें हरा न सके, पीछे हटना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं रुको, बिंग हे तेंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर वह अविश्वसनीय गति से लिन फैंग की ओर हवा में उछल पड़ा। हालांकि लिन फैंग भी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। पलक झपकते ही उसने कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। वह हवा के झोंके की तरह उड़ रहा था, लेकिन लिंगची स्तर के साधक और तीसरे जुआनची स्तर के साधक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। बहुत कम समय में ही वह लिन फैंग के बराबर पहुंच गया। बर्फीली ची लिन फैंग की ओर बढ़ी, जिससे वह कांप उठा और थोड़ा पीछे हट गया। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बर्फीली थीं। जैसा कि उम्मीद थी, बिंग हे तेंग उसका पीछा कर रहा था। धमाका! बिंग हे तेंग की ओर से एक जोरदार मुक्का निकला और लिन फैंग की ओर हवा में तेजी से बढ़ा। वातावरण में एक भारी बर्फीली हवा छा गई। रात के अंधेरे में बर्फ की एक सफेद परत छा गई।
हालांकि लिन फैंग ने अचानक दिशा बदली, हमले की और पीछे मुड़कर देखा और पलक झपकते ही हमले से बच गया। उसकी पीठ को उस हमले में समाहित ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ। लिन फैंग आखिरकार रुक गया और मजबूती से जमीन पर उतरा। बिंग हे तेंग उससे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसी क्षण लिन फैंग ने अपना चांद पांव खोला, अपना सिर उठाया और बिंग हे तेंग की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी। बिंग हे तेंग, आज तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, लिन फैंग ने कहा। उसी क्षण हवा में दो आकृतियां प्रकट हुई, एक के पीछे दूसरी आ रही थी। पलक झपकते ही दोनों आकृतियों ने बिंग हे तेंग के पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। ये दोनों आकृतियां जाहिर है श्री हुओ और श्री ची थीं। उसी समय लिन फैंग के बगल में एक और आकृति दिखाई दी, जिसका नाम मिंग किंग था। शुरू में वह मुकांग लैन और बिंग हे तेंग को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से सेलेस्टियल रिवर शहर के द्वार पर आया था। न्याय का दिन, असंभव, बिंग हे तेंग ने पीछे हटते हुए कहा। उसने शुद्ध ची से बना एक मुक्का मारा जो सीधे श्री ची की ओर बढ़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह श्री ची को कमजोर कड़ी मान रहा था। लिन फैंग और अन्य लोगों ने ठंडी मुस्कान दी और तुरंत बाद उन्होंने देखा कि श्री ची ने अपना हाथ उठाया, जिसमें से एक अविश्वसनीय रूप से विशाल चमकदार लाल प्रकाश निकला। श्री ची का हाथ हिंसक और क्रूर ऊर्जा से भरा हुआ था। धमाका, वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई। जिस क्षण श्री ची का हमला बिंग हे तेंग तक पहुंचा और एक जोरदार टक्कर हुई, बिंग हे तेंग के मुंह से खून बहने लगा। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिंग हे तेंग तेजी से पीछे हट गया। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए थे। वह लाल बालों वाला बूढ़ा, जो पिछली बार वहां नहीं था, चौथी जुवांची स्तर का था। उसने उसे इसलिए चुना था क्योंकि श्री ची घेराबंदी में उस रास्ते को रोक रहे थे जो भागने का सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन अंत में उसे रोकने वाला व्यक्ति चौथी जुवांची स्तर का निकला। लिन फैंग को इतने शक्तिशाली साधक के बारे में कब पता चला? उसे मार डालो, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे बिंग हे तेंग का दिल जोर से धड़कने लगा। तुरंत बाद श्री ची की आकृति चमकी और वह हवा में तेजी से आगे बढ़ा। एक भयानक दमनकारी ऊर्जा बिंग हे तेंग के शरीर पर टूट पड़ी। उसकी आकृति धुंधली सी हो गई। वह बचना चाहता था, लेकिन उसी समय एक जलती हुई ऊर्जा उसकी पीठ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जमी हुई दुनिया, बिंग हे तेंग ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी तकनीक का स्तर अत्यंत उन्नत था। इलाके में पहले से ही भारी बर्फबारी हो रही थी। धमाका, एक छोटा सा हाथ प्रकट हुआ और बिंग हे तेंग के शरीर पर जोर से टकराया। यह मेन किंग थी। उसे ठंड से डर नहीं लगता था। पलक झपकते ही उसने बिंग हे तेंग की तकनीक को भेदते हुए उसे मुक्का मार दिया। मर जा, श्री हुओ चिल्लाए। आग के गोले उल्कापिंडों की तरह आकाश से गिरते हुए बिंग हे तेंग की ओर बढ़े। बिंग हे तेंग ने दांत पीसते हुए आने वाले हमले से बचने की कोशिश की। हालांकि एक और मुक्का उनके शरीर पर फिर से पड़ा। इस मुक्के में आग थी, जिससे बिंग हे तेंग दर्द से कराह उठे और हवा से गिरकर जमीन पर जोर से जा गिरे। वातावरण कांप रहा था। बिंग हे तेंग के आंतरिक अंगों को मुक्के से चोट पहुंची थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से खांसा। उसकी छाती में असहनीय दर्द हो रहा था। उसी क्षण एक तलवार सीधे उसकी छाती को भेद गई। तलवार उसकी पीठ में घुस गई थी और उसकी नोक उसकी छाती के सामने से बाहर निकली हुई थी। बिंग हे तेंग ने अपना सिर घुमाकर लिन फैंग की ओर देखा। उसे लगा कि यह सब भ्रम ही होगा। वह मरने ही वाला था। अपने संप्रदाय में उसका बहुत सम्मान था। वह एक महान गुरु था। वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली था। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग की तलवार से उसकी मृत्यु हो गई। अगर तुमने मुझे या मेरे किसी भी आदमी को मारने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे, लिन फैंग ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। उसकी लंबी तलवार से तीव्र तलवार ऊर्जा निकली और पलक झपकते ही बिंग हे तेंग के आंतरिक अंग नष्ट हो गए। तीसरे जुवांची स्तर का एक शक्तिशाली साधक पराजित हुआ। उसकी मृत्यु हो गई थी। बिंग हे तेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु सेलेस्टियल रिवर में होगी। इसके अलावा ये प्राचीन कड़ाही चुराने की कोशिश के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि लिन फैंग ने उसे जाल में फंसा लिया था। 4 शक्तिशाली साधकों ने एक साथ हमला किया था। भले ही बिंग हे तेंग बेहद शक्तिशाली था, लेकिन समूह में हमला करने वालों के लिए उसे मारना आसान था। इसके अलावा उन्होंने बिंग हे तेंग पर यूं ही हमला नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया था। लिन फैंग ने बिंग हे तेंग के शव को देखा और उसकी नानबूटी उठा ली। उसने तुरंत उसे अपने नापत्थर में रख लिया। हिम और हिम पर्वत गांव में महान बुजुर्ग के रूप में उसकी असाधारण स्थिति को देखते हुए उसने अपने लंबे जीवनकाल में पारिवारिक विरासत सहित अविश्वसनीय मात्रा में संसाधन जमा कर लिए होंगे। इसके अलावा बादाओं ने अन्य लड़ाइयों से नापत्थरों वाली कई अंगूठियां उठाई थी और लिन फैंग को दे दी थी। ये सभी अंगूठियां अतीत में जुवानक्यू स्तर के साधकों की थीं। लिन फैंग पहले से ही काफी धनी हो चुका था। चलो चलते हैं। लिन फैंग की आकृति तेजी से चमकी और वह सेलेस्टियल रिवर शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से अपनी जगह पर पहुंच गया। लिन फैंग विशाल दीवार पर कूद गया। उसकी पीठ एक खंभे से टिकी हुई थी। फिर लिन फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और उसे ऐसा लगा जैसे वह रात के साथ एक हो गया हो। उसके मन में अचानक कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे एकदम शांत थीं और उनकी कोई उपस्थिति नहीं दिख रही थी। जब लिन फैंग पृथ्वी के साथ एकाग्र हो जाता था, तब भी वे उसकी दृष्टि से बच नहीं सकती थी। जब तक वे अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से छिपा नहीं लेती, लिन फैंग उन्हें बिना देखे ही पहचान सकता था। कई शक्तिशाली साधक पहले ही आ चुके थे। इसके अलावा वे अंधेरे स्थानों में छिपे रहे और खुद को प्रकट नहीं किया। पूरब में प्रकाश की एक लकीर ने संकेत दिया कि भोर होने वाली है, जो धीरे धीरे रात के अंधेरे को चीर रही थी। गहरा नीला आकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगा था। उसी क्षण लिन फैंग ने भौहें सिकुड़ी। एक तीव्र ऊर्जा प्रकट हुई और उसके शरीर से टकराई। कितनी ठंडी! आकाश में काले ताबूतों का एक समूह चुपचाप प्रकट हुआ। उनकी दुष्ट और राक्षसी ऊर्जा आकाश में फैलती हुई आगे बढ़ी। वे शांत,
और भयावह दोनों थे। ये ताबूत पहले से ही आसमान में काफी नीचे उड़ रहे थे, इसलिए भीड़ उन्हें देख सकती थी। भीड़ में मौजूद लोगों को बेहद ठंड लग रही थी। 13 ताबूत। सेलेस्टियल रिवर में कई लोगों ने ताबूतों को देखा। वे स्तब्ध रह गए। क्या ये 13 ताबूत शक्तिशाली दुष्ट साधकों के प्रतिनिधि थे? 13 ताबूतों के पीछे कई आकृतियां झिलमिला रही थीं और उनका बारीकी से पीछा कर रही थीं। इन सभी लोगों की ऊर्जा अत्यंत प्रबल प्रतीत हो रही थी। ये लोग सबसे शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्रों से संबंधित थे। जाहिर है वे ताबूतों में बंद लोगों को, जिन्होंने दिव्य ड्रैगन कड़ाही भी प्राप्त कर ली थी, शांतिपूर्वक जाने नहीं देंगे। सेलेस्टियल नदी के बाहर पीली रेत पर कई साधक पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी और उदासीनता झलक रही थी। ये सभी लोग बेहद शक्तिशाली थे और ताबूत लिए हुए लोगों को रोकने का इरादा रखते थे। आकाश में तेजी से उड़ते इन ताबूतों के बीच एक ताबूत बगल में था जो सीधे लिन फैंग के पास पहुंचा। इस वजह से लिन फैंग उस भयानक ऊर्जा को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सका। लिन फैंग सोच रहा था कि किस तरह का व्यक्ति इस तरह की बुरी कलाओं का अभ्यास करता है। ट्र चुपचाप ताबूत अपने आप खुल गए। 2 काली जंजीरें प्रकट हुईं और तुरंत लिन फैंग की ओर बढ़ने लगीं। वे बेहद तेजी से आगे बढ़ीं। पब फ्यूचर एड्स। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। जब जंजीरें दिखाई दी तो लिन फैंग को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह जंजीरों की ओर खींचा चला जा रहा हो, लेकिन उसने विरोध किया। ताबूत से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो काली जंजीरों को अपना निशाना मिल गया हो। वे 2 काली रोशनी में बदल गईं और लिन फैंग के सामने प्रकट हुई। बच जाओ। उस समय लिन फैंग पृथ्वी के साथ समाहित था। वह जंजीरों के हमलों से सावधानीपूर्वक बचते हुए बड़ी कुशलता से आगे पीछे गति कर रहा था। अचानक जंजीरों से निकली काली रोशनी उसके सामने से गुजरी, इतनी करीब कि मानो उसके शरीर से टकरा ही गई हो। हालांकि काली रोशनी ने उसे छुआ तक नहीं था, फिर भी लिन फैंग उस प्रकाश को उत्पन्न करने वाली दुष्ट ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था। अवरोध पैदा करना। ताबूत से एक भयानक आवाज निकली। काली जंजीरों ने अपनी दिशा बदल ली, लेकिन लिन फैंग, जो हवा में बहुत ऊपर था, हालांकि वह अपनी पृथ्वी समलन शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा था, उसने भारी मात्रा में बैंगनी ऊर्जा छोड़ी। उसका शरीर अचानक उल्कापिंड की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़ा। वह पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि उसने खुद को ताबूत की ओर झोंक दिया था। वह बेहद तेज था और काली जंजीरें उसका रास्ता रोकने में नाकाम रहीं। वाह, कितनी अद्भुत फुर्ती! लिन फैंग को आकाश में तेजी से उड़ते देख कई लोगों ने यही सोचा। लिन फैंग ने अभी तक जुबानची स्तर को पार नहीं किया था, लेकिन वह लगातार काली जंजीरों से बच निकलने में कामयाब रहा, जिससे उसकी असाधारण कुशलता का पता चलता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्षण में उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके विपरीत उसने हमला करने का विकल्प चुना। एक प्रकाश चमका और लिन फैंग के हाथ में एक आध्यात्मिक हथियार प्रकट हुआ। यह एक लंबी तलवार थी जो तेज और भयंकर लग रही थी। मर जा! लिन फैंग चिल्लाया। उसकी तलवार आसमान को चीरते हुए ताबूत की ओर बढ़ी। चिपक चिपक चिपक! उद्धरण चिन्ह। ताबूत से अनगिनत जंजीरें निकली और लिन फैंग की तलवार की ऊर्जा से टकरा गईं। लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। तलवार की ऊर्जा का प्रकाश एक पल के लिए ही रहा और फिर वह ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई। ताबूत में पड़ा वह साधक लिन फैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था मानो काली जंजीरों का एक अंतहीन सागर फैला हो और वे सभी पूरी गति से लिन फैंग की ओर बढ़ रही हो। इसके अलावा प्रकट हुई अंतहीन काली जंजीरों के कारण आकाश भी काला प्रतीत हो रहा था। ताबूत में लेटे साधक के अन्य साथी पहले ही दूर जा चुके थे। उन्हें लगा कि लिंग ची स्तर के साधक से लड़ना और उसे हराने में असमर्थ होना शर्मनाक है। वे क्रोधित थे। लिन फैंग के चेहरे पर क्रोध की आग भड़क उठी थी। भले ही दुश्मन ने बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर दिया था, फिर भी वह सुरक्षित था। लिन फैंग को यह स्पष्ट था कि अगर जंजीरें उसे छू जाती तो शायद उसकी मौत हो जाती। वे बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे मारना चाहते थे। भला लिन फैंग को गुस्सा क्यों नहीं आता? वातावरण में अत्यधिक मात्रा में बैंगनी ऊर्जा फैलने लगी। अनगिनत बैंगनी सांप प्रकट हुए और ताबूत में लेटे व्यक्ति की ओर झपटे। ये बैंगनी सांप शत्रु की काली जंजीरों की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन काली जंजीरों के समान अनगिनत सांप मौजूद हों। बैंगनी रंग के असंख्य सांपों ने काले ताबूत को घेर लिया और उसे अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। भीड़ अचंभित थी। ताबूत में मौजूद साधक लिन फैंग को पकड़ने में नाकाम रहा था, लेकिन लिन फैंग ने उसे ताबूत के अंदर ही कैद कर लिया था। भले ही भीड़ ये तय नहीं कर पाई कि युद्ध में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन कम से कम उनके पास ये सबूत तो था कि लिन फैंग बेहद शक्तिशाली था। पब फ्यूचर एड्स। बैंगनी आत्मा। ये लिन फैंग है। भीड़ में मौजूद लोगों ने सिर उठाकर काले रंग का चांद पाव पहने उस व्यक्ति को देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। लगभग सभी जानते थे कि लिन फैंग सेलेस्टियल रिवर में है। हालांकि उसे देखे हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन उसकी उपलब्धियों और जोश ने उसे सेलेस्टियल रिवर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया था और वह सभी अफवाहों का केंद्र था। वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी स्वाभाविक प्रतिभा अद्भुत थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह इस समय यहाँ मौजूद होगा। क्या लिन फैंग भी उस प्राचीन कड़ाही को वापस लेने आया था? हालांकि वह प्राचीन कड़ाही का पहला मालिक था, लेकिन उसे वापस पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। असंख्य शक्तिशाली साधक उसे घूर रहे थे। वे सभी वहां इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे प्राचीन कड़ाही को अपने लिए चाहते थे। मर जा! लिन फैंग ने क्रोध से चिल्लाया। लिन फैंग मूल रूप से गुमनाम रहना चाहता था और एक मछुआरे की तरह अपने शिकार का इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह साधक बिना किसी स्पष्ट कारण के उस पर हमला करेगा, जिसके कारण लिन फैंग की पहचान उजागर हो गई। आसमान से ताबूत को बांधे हुए अनगिनत बैंगनी सांपों से घसीटते हुए कांप रहे थे। उसी समय अनगिनत जंजीरें लिन फैंग पर हमला करने के प्रयास में लगातार हिल रही थीं। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान दी। वह हवा में और ऊपर चला गया।
उसी समय बर्फ जैसी सफेद एक आकृति तेजी से हवा में कौंधी और तुरंत ताबूत के पास आ पहुंची। बर्फ की ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा से युक्त एक मुक्का ताबूत पर जा गिरा। ताबूत पूरी तरह से जम गया था। मानो इतना ही काफी नहीं था, तभी अचानक ताबूत के सामने एक और आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति के हाथों से आग के 2 गोले निकले। वह श्री हुओ थे। जलाना, उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और श्री हुओ के हाथों से निकले अग्निगोले ताबूत पर जा गिरे। पलक झपकते ही ताबूत जलने लगा। शक्तिशाली बर्फीले हमले के तुरंत बाद श्री हुओ ने एक और शक्तिशाली अग्नि हमला किया। वह काला ताबूत अचानक भव्य दिखने लगा। एक तरफ आग जल रही थी और दूसरी तरफ जमी बर्फ उस आग की चमक को प्रतिबिंबित कर रही थी। कंकाल जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की भयानक आकृति प्रकट हुई। वह जंजीरों के सहारे हवा में लटका हुआ था, किसी राक्षस जैसा लग रहा था। हालांकि वह बर्फ और अग्नि ऊर्जा के प्रभावों से बुरी तरह पीड़ित था, जो उसके शरीर को नष्ट कर रहे थे। बर्फ और आग आपस में मिल गए थे। बर्फ की ऊर्जा और आग की ऊर्जा ने मिलकर एक भयानक रूप से घातक शक्ति का निर्माण किया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षस ने भयानक ढंग से चिल्लाते हुए कहा। उसने लिन फैंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन तभी आसमान से एक ठंडी रोशनी गिरी और उसके सिर को भेद गई। वातावरण एकदम सन्नाटे में डूब गया। ताबूतों के अंदर मौजूद किसानों में से पहला किसान मर चुका था। जब भीड़ ने उस शव को देखा तो उन्होंने आह भरी। ताबूत में लेटे उस शक्तिशाली साधक ने लिन फैंग पर हमला करने के लिए अपनी जंजीरों का इस्तेमाल क्यों किया था? वह लिन फैंग को स्थिर नहीं कर पाया था। अंततः इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मरने से ठीक पहले उसका हृदय शायद पछतावे से भरा हुआ था। उसने लिन फैंग को उकसाया था और उसकी सजा उसकी जान थी। इसके अलावा जिस क्षण लिन फैंग ने अपनी तलवार का प्रयोग किया, ऐसा लगा मानो वह एक बार फिर से शक्तिशाली हो गया हो और नौवें लिंग स्तर को पार कर चुका हो। साधना के पथ पर वह बिजली की गति से प्रगति कर रहा था। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह वाकई असाधारण है, भीड़ ने सोचा। लिन फैंग असाधारण था। कुछ ही दिनों में उसने लिंगची की अगली परत को पार कर लिया था। इसके अलावा जब लिन फैंग लिंगची की 8वीं परत में था, तब वह जुवानची परत के साधकों को मार गिराने में सक्षम था। इसलिए अब जब वह और भी शक्तिशाली हो गया है, तो शायद जुवानची की पहली परत का वह साधक अब उसके बराबर का नहीं रह जाएगा। लेकिन उसी समय अनगिनत ठंडी और घातक ऊर्जाएं लिन फैंग को घेरे हुए थी, जिससे उसका दिल कांप उठा। बहुत से लोग लिन फैंग को मारना चाहते थे। बाकी 12 ताबूतों की बात करें तो वे सभी पीली रेत के ऊपर तैर रहे थे। वे पहले की तरह ही शांत थे, जिससे भीड़ को बेहद घुटन महसूस हो रही थी। अज्ञात ही दुनिया की सबसे डरावनी चीज थी। इसके अलावा लिन फैंग ने जिसे अभी अभी मारा था, वह भी बेहद भयानक था। उसका पूरा शरीर काली जंजीरों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह कोई दानव हो। वह बेहद दुष्ट दिख रहा था। उसी क्षण कई लोग आगे बढ़ने लगे और ताबूतों में रखे लोगों के सामने आ पहुंचे। उनमें से हर एक का चेहरा भावहीन और उदासीन था। उस समूह में ड्रीम पवेलियन की नेता आंटी यून भी थीं, जिन्होंने श्री हुओ और मेनकिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे थी। उस व्यक्ति का रुतबा उससे भी कहीं अधिक था। 13 दुष्ट आत्माओं, तुम लोग अचानक स्वर्ग नदी की ओर दौड़ पड़े, लेकिन यह जुयू है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने 12 ताबूतों को ठंडे और उदासीन भाव से देखते हुए कहा। साथ ही उसने तुरंत ही 13 दुष्ट आत्माओं के रूप में उनकी सामाजिक स्थिति का खुलासा कर दिया। हालांकि कई लोग हैरान दिखे। उन्होंने 13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म नाम पहले कभी नहीं सुना था। कुछ तीखी सीटी जैसी आवाजें वातावरण में फैल गईं। ताबूत उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर प्रकाश की गति से बढ़ रहे थे। लेकिन अभी अभी बात कर रहे व्यक्ति का चेहरा शांत और स्थिर था और वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसके पीछे कुछ परछाइयां कौंधी और अपने प्रहारों से वातावरण को तहस नहस कर दिया। वातावरण में एक भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। 12 ताबूत टूटने लगे। इसके अलावा ताबूतों के भीतर से मृत्यु के समान पीले सफेद हाथ धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे, जो ताबूत के दोनों किनारों को पकड़ रहे थे। एक राक्षसी दुष्ट ऊर्जा ने भी भीड़ को घेर लिया था। मुझे पता है कि तुम जानबूझकर साधारण चीजों को रहस्य बना देते हो, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। वह आगे बढ़ने लगा, जिससे जमीन कांप उठी। पलक झपकते ही जमीन से एक अत्यंत प्रचंड शुद्ध ऊर्जा निकली। पीली रेत जमीन पर उड़ने लगी और सीधे ताबूतों की ओर बढ़ने लगी। धमाका! 12 ताबूत पूरी तरह से चूर चूर हो गए थे। उसी समय 12 आकृतियां जमीन से ऊपर हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उनके शरीर पूरी तरह से काली जंजीरों से बंधे हुए थे। मकड़ियों की तरह वे अपने शरीर को जमीन से ऊपर हवा में लटकाए रखने के लिए अपनी काली जंजीरों को पैरों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा इन 12 लोगों में एक बात समान थी। वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा थे, सूखे हुए मम्मी जैसे शरीर दिख रहे थे। वे बेहद डरावने लग रहे थे। इन राक्षसों को देखकर दृढ़ संकल्प की कमी वाले कई लोगों के मन में भय का संचार होने लगा। उन्हें अब प्राचीन कड़ाहे को चुराने की कोशिश करने का भी मन नहीं हुआ। ये लोग बेहद खौफनाक थे। उन्हें बस एक नजर देखने से ही डर लग जाता था। लेकिन पहले की तरह ही कई लोगों की आंखों में लालच की चमक थी। कुछ अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए था, इसलिए सतर्क रहना जरूरी था। हालांकि ड्रीम पवेलियन के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ पर एक नजर डाली और ऐसा लगा जैसे वह कोई मजाक रोक रहा हो। फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, बाकी सब लोग दफा हो जाओ। तुम तियान शाह संप्रदाय के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तियान शाह संप्रदाय। कुछ लोग हैरान थे। उन्होंने तियान शाह संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उन्नत साधना स्तर और महाद्वीप के व्यापक ज्ञान वाले लोग उस नाम को सुनकर कांपने लगे। तियान शाह संप्रदाय। आश्चर्यजनक रूप से वे तियान शाह संप्रदाय के लोग थे। कितना भयानक! जब अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने देखा कि बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसकी आंखों में व्यंग्य का भाव आ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे बाप रे!
तुमने तियानशा संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। तुम तो बस छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का झुंड हो, बिल्कुल तुच्छ लोग। उद्धरण चिन्ह। कितना घमंडी आदमी है। अधेड़ उम्र के उस आदमी की बात सुनकर लिन फैंग झुंझला गया। लिन फैंग ने भी तियानशा संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे 9 बादलों के महाद्वीप के बारे में बहुत सी बातें पता नहीं थी। जैसे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन फैंग की भावनाओं को भांप लिया हो, उसने उसकी ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लिन फैंग हो, है ना? तुमने दिव्य ड्रैगन कड़ाही को हमें ब्रह्मांडीय मंडप को सौंपने की बजाय फेंक देने की हिम्मत की। कितनी गुस्ताखी है। अब जब ऐसा है तो हमेशा के लिए यही दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मुझे हमेशा के लिए यही दफन रहना पड़ेगा? लिन फैंग को जब हत्या का इरादा साफ तौर पर महसूस हुआ तो उसका दिल एक बार फिर असीम ठंड से भर गया। हे भगवान, ड्रीम पवेलियन कॉस्मिक पवेलियन की ही एक शाखा है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, आप लोग ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य से हैं। उस व्यक्ति ने फिर कहा, जिसकी पुतलियां अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरते हुए सिकुड़ गईं। हैरानी की बात है, तुम्हें कुछ तो ज्ञान है, तुम उसके जितने मूर्ख नहीं हो। उस आदमी ने उपहास करते हुए कहा। स्पष्टतः वह लिन फैंग का मजाक उड़ा रहा था। कॉस्मिक पवेलियन ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। हमारी शाखाएं हर जगह हैं। ड्रीम पवेलियन तो बस उनमें से एक है, बस इतना ही। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि ज़ू यू शाही परिवार भी हमारे सामने कुछ नहीं है। जहां तक तियानशा संप्रदाय की बात है, वह ब्लैक फैदर साम्राज्य के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है। तुम उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने बेहद घमंडी लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह ज़ू यू देश में खुद को भगवान समझता हो और हर किसी को अपने से नीचा समझता हो। बहुत से लोग उसके अहंकार को महसूस कर सकते थे और सोचते थे कि यह स्वाभाविक था। आश्चर्यजनक रूप से वे ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के कॉस्मिक पवेलियन के लोग थे। ज़ू यू में 13 शक्तियां थीं, जिनमें से 4 साम्राज्य थे जबकि 9 सामान्य देश थे। ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य उन 4 साम्राज्यों में से एक था। हालांकि ज़ू यू एक छोटा सा देश था जो ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य पर निर्भर था। कॉस्मिक पवेलियन साम्राज्य के सबसे बड़े प्रभाव क्षेत्रों में से एक था। हर कोई उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था, इसीलिए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का इतना घमंडी होना स्वाभाविक था। इसके अलावा ब्लैक फैदर साम्राज्य भी 4 महान साम्राज्यों में से एक था। वे ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के समान ही शक्तिशाली थे। आश्चर्यजनक रूप से ताबूतों में दफन लोग ब्लैक फैदर साम्राज्य के अत्यंत शक्तिशाली साधक थे और तियानशा संप्रदाय से संबंधित थे। कई लोग वापस लौटने लगे थे। ये किसान 4 साम्राज्यों में से 2 साम्राज्यों से थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, कोई भी उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कमजोर लोग, एक ठंडी और उदासीन आवाज ने कहा। सब लोग स्तब्ध रह गए और फिर तुरंत लिन फैंग की ओर देखने लगे। कमजोर लोगों, एक वाक्य सुनकर तुम सब डर के मारे पीछे हटने लगे। क्या सभी शाही देशों के संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली होते हैं? क्या उनमें कमजोर संप्रदाय नहीं होते? और अगर उनके संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली भी हों तो क्या फर्क पड़ता है? यह उनके संप्रदाय का मामला नहीं है, ये ज़ू यू है। तुम लोग महाद्वीप के एक सुदूर कोने में स्थित संप्रदाय से डर रहे हो। ऐसे कमजोरों के साधक बनने का क्या फायदा? लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। भीड़ चौंक गई। लिन फैंग सही था। वे ज़ू यू में थे जहां उनके संप्रदायों की शक्ति थी। अगर सामने खड़े लोग खजाना चुराकर भाग गए तो विशाल 9 बादलों के महाद्वीप में उसे कौन खोज पाएगा? लेकिन वे सब भयभीत थे। आखिर वे किस तरह के किसानों के खिलाफ थे? जब लिन फैंग ने इस बारे में सोचा तो उसने कॉस्मिक पवेलियन के उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। लिन फैंग की आंखों में चमक आ गई। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति बड़ा चालाक था। वह सबको डराकर भगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह खुद कड़ाही हथिया सके। कचरा तो कचरा ही होता है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने भीड़ की ओर देखना बंद किया और फिर लिन फैंग को अजीब नजर से देखा। कितना होशियार नौजवान है। वह जानता था कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा उसे मारने पर केंद्रित करना चाहता है, इसलिए वह बिना लड़ाई के भीड़ को डराकर भगाना चाहता था। अगर प्राचीन कड़ाही में रुचि रखने वाले सभी लोग चले जाते तो लिन फैंग के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती। लिन फैंग की सोच कुछ अलग थी। अगर भीड़ चली जाती तो क्या वह उस अफरा तफरी में भी प्राचीन कड़ाही को हासिल कर पाता? बिल्कुल नामुमकिन। वह कॉस्मिक पवेलियन और तियानशा संप्रदाय का सामना कर रहा था। बहस बंद करो। उसी क्षण एक गहरी आवाज सुनाई दी। आश्चर्यजनक रूप से यह आवाज 13 दुष्ट आत्माओं में से एक की थी। आज तुम सब मरोगे, एक गंभीर आवाज ने कहा। 13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म लोगों ने अपनी दुष्ट ऊर्जा छोड़ना शुरू कर दिया। हवा में टूटे हुए ताबूत एक भूरे रंग की ऊर्जा में बदल गए जो साधकों के चारों ओर एकत्रित होने लगी। ये बेहद ठंडी और भयावह थी। पीली रेत के ऊपर धूसर ऊर्जा का घनत्व बढ़ता जा रहा था और वह विशाल रूप धारण किए हुए थी। लोग अचानक सांस रोककर रह गए। उन्होंने देखा कि संघनित हो रही धूसर ऊर्जा धीरे धीरे एक आकृति में परिवर्तित हो रही थी जो किसी व्यक्ति के समान थी। जब 13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म के 12 सदस्यों ने जमीन के ऊपर धीरे धीरे बनती हुई आकृति को देखा तो उन्होंने आदरपूर्वक कहा, हम एक राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म का स्वागत करते हैं। यहाँ एक राजा श्रेणी का दुष्ट आत्मा मौजूद है, ये कैसे संभव है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। तियानशा संप्रदाय के लोग बेहद सख्त थे। इसके अलावा 13 दुष्ट आत्माएं सभी जुबान क्यू स्तर से ऊपर थीं। वे अत्यंत शक्तिशाली थीं। 13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म ज़ू यू में तैनात थे। हालांकि वे ब्लैक फैदर के अन्य दुष्ट एक्टोप्लाज्म जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे सभी दूसरे जुबान क्यू स्तर पर या उससे ऊपर थे। जहां तक राजा वर्ग की बात है, ब्लैक फैदर में एक वास्तविक राजा वर्ग का साधक बनने के लिए उसे तियान क्यू स्तर पर होना आवश्यक था। उस समय 13 दुष्ट आत्माएं अपने राजा के सामने घुटने टेक रही थीं।
जैसा कि अपेक्षित था, प्रकट हुआ शव तियानची स्तर का था। उसके पास राक्षसी शक्ति थी और वह पूरे देश को भी नष्ट कर सकता था। तियानशा संप्रदाय के लोग तो बहुत फुर्तीले हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह प्रकट हुए शव को घूर रहा था, उसे अब बिल्कुल भी चैन नहीं था। इसके अलावा उसी क्षण दुष्ट ऊर्जा का रूप बदलकर एक परछाई में बदल गया। आश्चर्यजनक रूप से वह परछाई जमीन पर रेंग रही थी। उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और तुरंत सीधा खड़ा हो गया, लेकिन वह शरीर किसी धूसर भ्रम जैसा दिख रहा था। इसके अलावा उसकी आंखों की जगह 2 काले छेद थे। वह देखने में भयानक लग रहा था। वे अब भी यही मानते हैं कि हम तियानशा संप्रदाय के लोग डर के मारे यहाँ बैठक में शामिल हुए हैं। हाँ हाँ। एक गहरी और दुष्ट आवाज में हंसी गूंजी। यह आवाज धूसर आकृति से आ रही थी। देखने में तो यह एक भ्रम जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत स्पष्ट और साफ थी, जिससे अन्य साधकों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा था। हम यहाँ मारने आए हैं, राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने कहा। 12 अन्य दुष्ट एक्टोप्लाज्म भी खड़े हो गए और वातावरण में अनगिनत जंजीरें फैलने लगी। पलक झपकते ही बहुत से लोग जो बचने का समय नहीं पा सके, जंजीरों में जकड़ गए। ये सभी लोग तुरंत राजा की ओर खींचे चले गए। राजा के मुख पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। उसकी आकृति क्षणिक रूप से प्रकट हुई और वह तुरंत आगे बढ़ा। आहे! उद्धरण चिन्ह! एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। राजा श्रेणी के एक्टोप्लाज्म ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसके शरीर से उसकी सारी शुद्ध ऊर्जा और रक्त चूस लिया, यहाँ तक कि उसका कुछ भी शेष नहीं बचा। पलक झपकते ही वह व्यक्ति हड्डियों और चमड़ी के ढेर में तब्दील हो गया। इसके अलावा राजा की छवि और भी सजीव होती जा रही थी। आहे! आह! भयानक चीखें वातावरण में गूंज रही थी। जंजीरों में बंधे सभी लोगों का खून और शुद्ध ऊर्जा चूस ली जा रही थी। इसके अलावा राजा का भ्रम और भी अधिक वास्तविक होता जा रहा था। वातावरण में कुछ बुरी ऊर्जा फैल रही थी। वह एक नए शरीर में पुनर्जन्म ले रहा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक समझ आ गया था, इसीलिए राजा इतनी जल्दी स्वर्ग नदी तक पहुंच गया था। उसे रोको, हम उसे अपना शरीर पुनः प्राप्त करने नहीं दे सकते। अभी वह केवल एक आत्मा है, वह बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर हम उसे और अधिक रक्त और शुद्धि को अवशोषित करने का अवसर दें, तो वह एक वास्तविक शरीर प्राप्त कर लेगा, एक असली राजा बन जाएगा और तियानची स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे, कॉस्मिक पवेलियन के नेता ने कहा, जिससे लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उसने वास्तविक शरीर प्राप्त कर लिया तो क्या वह तियानची स्तर पर होगा? अगर ऐसा हुआ तो वे सब निश्चित रूप से मर जाएंगे, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। ये सुनकर लिन फैंग मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उस आदमी ने अभी अभी पूरी भीड़ को भगा दिया था और अब जब राजा वर्ग अपना असली शरीर वापस पा रहा था तो वह अचानक इतना बदल गया था। वह चाहता था कि सब लोग रुके और राजा को रोकने में मदद करें। वह खुद क्यों नहीं जा रहा था? पीछे हटो, लिन फैंग ने कहा। वह तुरंत पीछे हट गया। अगर राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का मौका मिलता तो लिन फैंग वहां से चले जाना ही बेहतर समझता। दिव्य ड्रैगन कड़ाही के कारण अपनी जान गंवाना वाकई उचित नहीं था। 12 दुष्ट आत्माएं एक साथ आक्रमण कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी जंजीरें अंतहीन हो और उनकी शक्ति कभी खत्म न होने वाली हो। लोगों को लगातार जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, फिर राजा की ओर घसीटा जा रहा था और उनके शरीर से उनकी शुद्ध ऊर्जा और रक्त चूसा जा रहा था। यह मत सोचो कि तुम भाग जाओगे। अगर राजा अपना असली शरीर और तियानची स्तर की शक्ति वापस पा लेता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग पाओगे? अब एकमात्र उपाय है 13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म में से बचे हुए 12 को मारना और फिर राजा को स्थिर करना। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम मरेंगे नहीं और स्वर्गिक ड्रैगन कड़ाही भी प्राप्त कर सकेंगे। कॉस्मिक पवेलियन से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज लोगों के दिमाग में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय उसे एहसास हो गया था कि भीड़ इंतजार करने और देखने का रवैया अपना रही है। अगर उसने पहले हमला नहीं किया तो शायद कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं करेगा। 1000 मुट्ठी की परछाइयां, उस आदमी ने चिल्लाया। उसका शरीर तेजी से हिला और उसने अपनी मुट्ठी से वातावरण पर जोरदार प्रहार किया, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। एक सुनहरी शुद्ध ऊर्जा एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गई और दुष्ट एक्टोप्लाज्म की ओर हवा में तेजी से बढ़ी। धमाका! शुद्ध ची ऊर्जा जंजीरों से टकराई, जिससे वे जोर से कांप उठी और पीछे हट गई। दुष्ट एक्टोप्लाज्म में से एक, जो बहुत कमजोर था, आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध ची ऊर्जा की शक्ति को सहन नहीं कर सका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। कॉस्मिक पवेलियन में रहने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जुबान क्यूई की 5वीं परत तक पहुंच चुका था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। कॉस्मिक पवेलियन ने स्वर्गीय ड्रैगन कड़ाही के लिए कुछ शक्तिशाली साधकों को भी भेजा था। मर जा! एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा प्रकट हुई। एक लंबा भाला, जो विषैले अजगर जैसा दिखता था, तेजी से आगे बढ़ा। वह तुरंत पीछे धकेले गए दुष्ट एक्टोप्लाज्म की छाती की ओर बढ़ा। उनमें से एक और मर गया। जब भीड़ ने वह हरकत देखी तो अचानक उनका डर कम हो गया। दरअसल ये दुष्ट आत्माएं उतनी शक्तिशाली नहीं थीं। दुष्ट आत्माएं तो बस एक छोटे समूह में थीं। अगर साधकों का बड़ा समूह एक साथ हमला कर दे तो ये आत्माएं उन्हें कैसे हरा पाएंगी? राजा की बात करें तो अगर वे उसे और अधिक शुद्ध ऊर्जा और रक्त ग्रहण करने से रोकते हैं तो उसके लिए अकेले ही शक्तिशाली बनना आसान नहीं होगा। इन्हें मार डालो, तब हम दिव्य ड्रैगन कड़ाही को वापस ले सकेंगे। ये लोग भी हमारी तरह ही जुबानची स्तर पर हैं, डर क्यों रहे हो? भाला फेंकने वाले साधक ने गरजते हुए कहा। वह प्रभावशाली दिख रहा था और उसकी आवाज शक्ति से भरी हुई थी। हाँ, इन्हें मार डालो। केवल 11 दुष्ट आत्माएं बची हैं, बस। राजा कुछ नहीं कर सकता, चलो इन्हें मार डालते हैं और दिव्य ड्रैगन कड़ाही को वापस ले लेते हैं। एक और शक्तिशाली आवाज ने कहा, जिससे लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उनमें लड़ने का जोश उमड़ने लगा था।
उन्हें मार डालो, प्राचीन कड़ाही ले आओ, इन्हें मार डालो। अगर राजा और भी शक्तिशाली हो गया तो वो हम सबको मार डालेगा, चाहे हम कितने ही लोग क्यों ना हो। कई लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे, मानो वे अपनी प्रेरणा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे बोल रहे थे जैसे स्वर्गिक ड्रैगन कड़ाही जल्द ही उनकी होने वाली हो। तुम सब मरना चाहते हो, दुष्ट आत्मा के राजा किंग क्लास ने कहा। जब उसने देखा कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं तो उसने अपनी ठंडी और दुष्ट ऊर्जा छोड़ी। उसका शरीर कांप उठा और उसने दो दुष्ट आत्माओं को पकड़ लिया। दो भयानक चीखें हवा में गूंज उठी और पलक झपकते ही दोनों दुष्ट आत्माएं जमीन पर गिरकर मर गईं। जब अन्य दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने ये देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरों पर भय के भाव उभर आए। राजा श्रेणी का दुष्ट एक्टोप्लाज्म उनका रक्त और ऊर्जा अवशोषित करने की योजना बना रहा था। तुम सब मुझे अपनी जान दे दो, दुष्ट आत्मा के राजा किंग क्लास ने कहा। उसकी आकृति एक धूसर प्रकाश में परिवर्तित हो गई और दुष्ट आत्माओं की ओर हवा में तेजी से बढ़ गई। वे सभी पहले से ही अपनी अपनी जंजीरों से बंधे हुए थे और वे जंजीरें दुष्ट आत्मा के राजा किंग क्लास के आदेशों का पालन कर रही थी। उसी क्षण भीड़ हमला कर रही थी और उन तक पहुंचने ही वाली थी। तभी दुष्ट एक्टोप्लाज्म का राजा वर्ग का प्राणी हवा में बहुत ऊंचा उछला। यह आश्चर्यजनक था, पलक झपकते ही राजा आकाश में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। वातावरण में दुष्ट एक्टोप्लाज्म अपनी ही जंजीरों से बंधे हुए थे। इन जंजीरों के माध्यम से अविश्वसनीय मात्रा में शुद्ध ची और रक्त प्रवाहित हो रहा था और राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा था। राजा का शरीर और भी अधिक वास्तविक प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा आनंद से मदहोश लग रहा था। उसने जुबान ची स्तर के 10 साधकों की शुद्ध ची और रक्त को सोख लिया था। वह राक्षसी था। जब भीड़ ने उस भयानक राक्षस को हवा में देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या राजा वर्ग का दुष्ट एक्टोप्लाज्म सचमुच एक वास्तविक शरीर प्राप्त करने वाला था? क्या वे सब मर जाएंगे? तुम सब मरोगे, मैं तुम्हारा सारा खून और ऊर्जा चूस लूंगा, राजा ने जमीन पर पड़े लोगों को देखते हुए कहा। उसका चेहरा भयानक और क्रूर लग रहा था। कितना शक्तिशाली! राजा वर्ग का दुष्ट एक्टोप्लाज्म सचमुच में साकार हो जाएगा। जब राजा प्रकट होगा हम सब मर जाएंगे। सभी लोग दहशत में थे। लिन फैंग तेजी से पीछे हट रहा था। उसने ऐसी घटनाओं की आशंका पहले ही जताई थी। न केवल कॉस्मिक पवेलियन प्रकट हुआ था बल्कि ब्लैक फैदर साम्राज्य का तियानशा संप्रदाय भी। यहां तक कि किंग क्लास ईविल एक्टोप्लाज्म भी प्रकट हो चुका था। लिन फैंग ने इन दो अलग अलग साम्राज्यों के इन दो प्रभाव क्षेत्रों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि जिस क्षण लिन फैंग जाने लगा उसी समय एक तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसे जाने से रोक रहा था। लिन फैंग भी अवाक रह गया। वह व्यक्ति वही शक्तिशाली साधक था जिसने कुछ क्षण पहले अपने भले से दुष्ट आत्मा को मार डाला था, वही जो सबको राजा वर्ग के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। लिन फैंग अपने वार्ताकार को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। उस आदमी ने भले से एक दुष्ट आत्मा को मार डाला, भीड़ को राजा के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन वह पहले से ही वहां मौजूद था और लड़ नहीं रहा था, बल्कि वह उसे जाने से भी रोक रहा था। लिन फैंग ने चारों ओर नजर घुमाए और उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उस समय लिन फैंग के आसपास केवल भाला चलाने वाला साधक ही नहीं बल्कि 7 अन्य लोग भी खड़े थे। उन सभी ने काले वस्त्र पहने हुए थे और सभी के हाथों में भाले थे। हालांकि वे कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी और शीतलता रूह कंपा देने वाली थी, जिससे लिन फैंग को यह आभास हुआ कि ये 8 लोग अत्यंत शक्तिशाली साधक थे। उसे जाने दो। उसी क्षण एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज हवा में गूंजी। तुरंत बाद जो व्यक्ति लिन फैंग का रास्ता रोक रहा था उसने आदरपूर्वक लिन फैंग की ओर देखा और रास्ता खोल दिया जिससे लिन फैंग जा सके। लिन फैंग ने सीधे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखा, फिर उसने स्वर्गीय नदी की ओर देखा। नगर द्वार पर एक व्यक्ति काले रंग का चांद पाव पहने खड़ा था। उसका शरीर और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह रहस्यमय और मायावी लग रहा था। उस समय बोलने वाला व्यक्ति शांति से शहर की दीवार से टिका हुआ था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया था, मानो वह अपनी आंखें बंद कर रहा हो, मानो उस समय जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। काले रंग की चांद पाव पहने उस व्यक्ति को ध्यान से देखने पर लिन फैंग को एहसास हुआ कि स्थिति उसके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक जटिल थी। शायद वह राजा वर्ग उसके लिए एक कीड़े के समान था। सब लोग कड़ाही के लिए आए थे, लेकिन एक विषैला सांप सबकी ओर ऐसे घूर रहा था मानो वे उसका शिकार हो। बेशक वह दिव्य ड्रैगन कड़ाही की भी तलाश कर रहा था। लिन फैंग परिधि पर चलता रहा, लेकिन जाने की जल्दी में नहीं था। वह पीली रेत पर खड़ा होकर लोगों को लड़ते हुए देख रहा था। उस क्षण उन्होंने केवल राजा वर्ग के शरीर को हवा में उड़ते हुए और एक छोटे समूह की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा। तुरंत ही उस छोटे समूह के साधकों की ऊर्जा और रक्त अवशोषित हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमें उसे मारना ही होगा। अगर वह अपना शरीर वापस पा लेता है तो बहुत खतरनाक होगा, जबकि अभी हम सिर्फ उसकी आत्मा से निपट रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे तो हम उसे जरूर मार डालेंगे, कॉस्मिक पवेलियन के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसने देखा कि भीड़ का ध्यान भटक रहा है और वे आसान निशाना बन रहे हैं। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया उसने देखा कि 2 बेहद ठंडी आंखें उसे घूर रही हैं। वे आंखें उसकी हड्डियों तक को भेद रही थीं, जिससे उसकी धड़कन तेज हो गई। मर जा! राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने क्रोध से चिल्लाया। अनगिनत जंजीरें उसकी ओर बढ़ने लगी, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह उछला और एक जोरदार मुक्का जंजीर की ओर बढ़ा। मुक्के के हमले की शुद्ध ऊर्जा से वातावरण में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। However, at that moment, many chains silently appeared behind him. In a flash, he turned his head around and his facial expression drastically changed. He couldn't avoid them anymore, it was too late. These chains were controlled by the king's soul. They were moving closer and closer to him, when suddenly both his hands were tied up by the chains.
I don't want to die, attack him together. The middle-aged man furiously shouted, but at that moment the crowd was dumbstruck. They only saw an evil smile appear on the king's face, before he then threw himself forwards like a predator. You've become my dinner, the king class evil ectoplasm evilly said. He landed on the middle-aged man's body and sucked out his pure chi and blood. Thousand illusion disintegration, the middle-aged man furiously shouted. A deadly strength invaded the atmosphere. The king class evil ectoplasm suddenly looked surprised and was blown backwards. Boom, a multitude of chains were broken. At the same time, the middle-aged man's body also disappeared like dust in the wind. The king was startled. His chi was fluctuating, which meant that he had been injured. Thousand illusion disintegration. What a bastard. Ah, the king groaned and continued to move while sucking out the chi and blood from the people he encountered. At that moment, there weren't that many strong cultivators left. In a flash, there were only a few dozen people left. Besides, the king's chi was getting more and more powerful. Run away, run away. The crowd only had one thought. Everyone started trying to escape in every direction. They didn't want the heavenly dragon cauldron anymore. At that moment, a few silhouettes were running towards Lin Feng. However, the cultivator who blocked Lin Feng's escape a moment ago, the one with the spear, was still standing there, as motionless as a mountain, as steady as a rock. He looked cold and detached, and his eyes looked sharp. Open the way, shouted a man while running away like a madman. The spear in the cultivator's hand shook, and in a flash, some black pure chi appeared and transformed into a long dragon which immediately shot towards the man who was trying to run away. In an instant, that cultivator of the Shanqi layer had died. How strong! That spear is monstrously powerful. He is at least as strong as Mr. Chi, thought Lin Feng, whose heart stopped for a second. These 8 people were all at least at the 4th Shanqi layer. They were incredibly powerful. Behind, 2 people, who were trying to escape, were also approaching the cultivator with the spear. He looked puzzled and then his body slowly became rigid. These 2 people were from the Cosmic Pavilion. Lin Feng knew the girl. On that day, when the Aunt Yu had tried to get the ancient cauldron from Lin Feng, that person was there as well. It was Lan Zhao. कॉस्मिक पवेलियन के कई लोग इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें प्राचीन कड़ाही जरूर मिल जाएगी। फिर भी, उनमें से लगभग सभी सेलेस्टियल रिवर में मारे गए। जो भागने की कोशिश करेंगे, वे मरेंगे। भाला लिए साधक ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसका भाला लगातार घातक ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। वातावरण में एक भयानक शुद्धकाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह अपना भाला फेंकने ही वाला था। रुको, आकाश से एक आवाज आई जिससे भाला लिए हुए व्यक्ति चौंक गया। तुरंत बाद आकाश से एक आकृति गिरी और लैन जियाओ के बगल में आकर रुकी। वह व्यक्ति लिन फेंग ही था। भाला लिए हुए व्यक्ति आश्चर्यचकित था और उसके चेहरे पर अत्यंत भावहीनता थी। तुम उसे नहीं मार सकते, लिन फेंग ने उदासीनता भरे स्वर में कहा। उस आदमी ने चुपचाप अपना भाला नीचे रख दिया और तुरंत भाग रही आंटी यून की ओर मुड़ गया। वह आदमी आश्चर्यजनक रूप से लिन फेंग की बात सुन रहा था और लैन जियाओ को जीवित रहने दे रहा था। लिन फेंग ने गहरी सांस ली। इससे पहले लैन जियाओ ने उसे कई बार चेतावनी देने की कोशिश की थी। लिन फेंग ने अतीत में लैन जियाओ द्वारा दी गई मदद की सराहना की। अगर वह उसे बचा सकता तो वह जरा भी संकोच नहीं करता। मुझे बचाओ, आंटी यून ने भाला लिए साधक को अपनी ओर बढ़ते देख कहा। उनकी आंखों में आशा थी। वह लिन फेंग की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी। ठंडे और उदासीन भाव से देखते हुए लिन फेंग ने आंटी यून की ओर देखा और भावहीनता से कहा, पिछली बार तो तुम मुझे मारना चाहती थी और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। आंटी यून का दिल जोर से धड़क रहा था। उनका दिल पछतावे से भरा हुआ था। उनके मन में बस एक ही बात थी, एक छोटी सी लापरवाही और सारा खेल हाथ से निकल गया। वह लिन फेंग के स्वभाव को भलीभांति जानती थी। वह जिद्दी और दृढ़ निश्चयी था। उसने लिन फेंग से कड़ाही चुराने की कोशिश क्यों की? उसे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। शुरुआत में तो उसे लिन फेंग के क्रोध की परवाह नहीं थी। वह बस यही सोच रही थी कि वह अपनी ताकत के बल पर कड़ाही हासिल कर लेगी और किसी भी समय लिन फेंग को मार डालेगी। लेकिन जीवन में सब कुछ पल भर में बदल सकता है। जब उसे मौका मिला था तब वह लिन फेंग को मार नहीं पाई थी और इसी वजह से आज उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक गलत कदम की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। लंबे भाले से अविश्वसनीय रूप से घातक ऊर्जा निकल रही थी। आंटी यून का चेहरा पश्चाताप और घृणा से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और विरोध करने की इच्छा नहीं हुई। अगर वह थोड़े समय के लिए भी विरोध कर पाती तो परिणाम वही होता। उनकी मृत्यु निश्चित थी। वह या तो यही मारी जा सकती थी या फिर राजा वर्ग के दुष्ट एक्टोप्लाज्म द्वारा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा शरीर से ची और रक्त चूस लिए जाने के बाद मरने से भाले से मरना कहीं बेहतर था। आंटी यून, लैन जियाओ ने रोते हुए चिल्लाया। लिन फेंग उसे मदद के लिए आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अचानक हवा में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। लिन फेंग ने लैन जियाओ को पीछे खींच लिया। उसी क्षण उसने देखा कि कई लोग या तो राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म से या लोगों के पीछे हटने का रास्ता रोक रहे साधकों के भालों से मारे जा रहे थे। उस समय लिन फेंग, उसके दोस्तों और भाले लिए 8 साधकों को छोड़कर बाकी सभी मर चुके थे। बेशक शहर की दीवार से टिका हुआ वह रहस्यमय व्यक्ति भी वही था। छोटे बदमाश, तुम सचमुच बहुत दुस्साहसी हो, किंग क्लास ईविल एक्टोप्लाज्म ने लिन फेंग को घूरते हुए कहा, जिससे लिन फेंग की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? लिन फेंग ने काले कपड़े पहने 8 साधकों की ओर इशारा करते हुए कहा। लिन फेंग की आवाज ठंडी और उदासीन थी। वह इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि ये 8 लोग और शहर की दीवार से टिका हुआ व्यक्ति राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म को मारने आए थे। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी।
शायद ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। राजा श्रेणी का दुष्ट एक्टोप्लाज्म मूर्ख नहीं था, उसने भी इन बातों पर ध्यान दिया था। फिर उसने भले लिए 8 साधकों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम काफी शक्तिशाली हो, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोगों को मार डाला। फिर भी तुम इतने दुस्साहसी कैसे हो सकते हो? मेरी वजह से, एक गहरी आवाज ने बीच में ही टोकते हुए कहा। शहर की दीवार से टिका हुआ रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने अभी तक अपना सिर नहीं उठाया था और जमीन की ओर देख रहा था। पलक झपकते ही उसने 100 मीटर की दूरी तय कर ली और राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म के सामने पहुंच गया। यह जू यू है। चूंकि तियानशाह संप्रदाय के दुष्ट साधक यहाँ आ चुके हैं, इसलिए अब आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काले चांद पाव पहने एक साधक की ठंडी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया, एक तेज और चमकदार प्रकाश निकला और चमक उठा, जो आंखों को चकाचौंध कर देने वाला था। कितनी धृष्टता है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जू यू जैसे छोटे से देश में कोई मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने कहा। वह हवा में तैर रहा था और कुछ दुष्ट ऊर्जा छोड़ रहा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो? राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने कहा और उसी क्षण अनगिनत जंजीरें काले चांद पाव पहने हुए व्यक्ति के साथ साथ अपने भले लिए 8 साधकों की ओर बढ़ने लगी। हालांकि उसी क्षण इन 8 साधकों के भालों से शुद्धची ऊर्जा निकल रही थी और वातावरण पर प्रहार कर रही थी। मर जा! वे क्रोध से चिल्लाए। उसी समय लंबी भले आकाश में उड़ने लगे। शुद्धची से बने 8 अजगर वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे। उनके उभरे हुए दांत भयानक थे। वायुमंडल में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गईं और जंजीरें इतनी जोर से हिलने लगीं कि उनमें से कुछ तो 1000 टुकड़ों में टूट गईं। इसके अलावा उसी समय काले चांद पाव पहने हुए रहस्यमय साधक हवा में उछल पड़े। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और अचानक हवा में एक भयानक भंवर प्रकट हो गया। राजा वर्ग के दुष्ट एक्टोप्लाज्म के पीछे एक विशालकाय द्वार प्रकट हुआ। यह बहुत बड़ा था। यह घातक ची से बने एक ब्लैक होल जैसा दिखता था। यह एक भयानक ची उत्सर्जित कर रहा था। लिन फैंग की आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। यह एक रक्त आत्मा थी। ये सीलबंद द्वार थे। वह व्यक्ति शाही खानदान से है। लिन फैंग ने सोचा और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने वह घातक काली ऊर्जा पहले ही देख ली थी। डुआन फैंग ने भी उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन डुआन फैंग की ऊर्जा इतनी भयानक और भयावह नहीं थी। डुआन वंश! राजा चिल्लाया, जिसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बंद दरवाजा तेजी से उसकी ओर खुलता जा रहा था। नया शरीर धारण करना तो बस एक निम्न स्तर की राक्षसी शक्ति है, बस इतना ही। यह आत्मा की शक्ति पर निर्भर करती है। मेरे रक्त आत्मा के बंद दरवाजों के सामने ये कुछ भी नहीं है। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा। वातावरण में हर ध्वनि के साथ एक बंद दरवाजा प्रकट हुआ। पलक झपकते ही राजा श्रेणी का दुष्ट एक्टोप्लाज्म 5 बंद दरवाजों से घिर गया और उन सभी बंद दरवाजों के बीच में फंस गया। इन बंद दरवाजों से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। काले कपड़े पहने वह साधक पहले की तरह ही ठंडा और उदासीन लग रहा था। फिर उसने बर्फीली आवाज में कहा, सील की हुई आत्मा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो 5 सीलबंद दरवाजे एक ही अक्षर सील में परिवर्तित हो गए और तुरंत राजा के शरीर से टकरा गए। धमाका! हवा में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा की मांसपेशियां चीर फाड़ गईं। एक काला भ्रम प्रकट हुआ। हालांकि प्रत्येक मोहर उसकी आत्मा को और भी गहराई से कैद कर रही थी। कितना भयानक! लिन फैंग की आंखों में चमक थी। ये सीलबंद दरवाजे बेहद मजबूत थे। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि सीलबंद दरवाजों का राजा वर्ग के दुष्ट एक्टोप्लाज्म पर बेहद मजबूत प्रभाव था। यह उसके नए शरीर पुनर्जन्म कौशल को सीमित कर रहा था, अन्यथा काले चांद पाव में मौजूद साधक उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। जैसा कि उम्मीद थी, सब कुछ नियंत्रण में था। राजा वर्ग के दुष्ट एक्टोप्लाज्म को मारने की योजना पहले से ही बनाई जा चुकी थी। शायद सभी को सेलेस्टियल नदी के बाहर मिलने की योजना बनाने वाला काले चांद पाव पहने हुए साधक ही था। एक तेज रोशनी चमकी और उस रहस्यमय साधक के हाथों से एक विशाल छतरी प्रकट हुई। छतरी अपने आप खुल गई, लेकिन उसके बीचों बीच एक अविश्वसनीय सुनहरी रोशनी और कुछ भयानक ऊर्जा की उत्पन्न हुई। जाओ! रहस्यमय साधक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। सुनहरा छाता उसके हाथों से छूटकर पूरी गति से राजा की आत्मा की ओर बढ़ा। वह तुरंत उसकी आत्मा से टकरा गया। बंद करो! साधक ने चिल्लाकर कहा। फिर छाता धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। एक क्षण बाद भयानक ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई और मुहरें भी वातावरण से ओझल हो गईं। वातावरण में आकाश से शक्तिहीन जंजीरों की एक अंतहीन धारा गिर रही थी। राजा की आत्मा विलीन हो गई थी। जब लिन फैंग ने छाता वापस साधक के हाथों में जाते देखा तो वह थोड़ा घबरा गया। आत्मा गायब हो गई थी। काले वस्त्र पहने उस साधक ने राजा की आत्मा से निपट लिया था। एक तेज रोशनी चमकी और छाता गायब हो गया। साधक ने उसे वापस अपनी अंगूठी के ना पत्थर में रख दिया। वह धीरे धीरे आकाश से जमीन पर उतरा और ठंडे और उदासीन स्वर में बोला, अगर आपको दूसरे देशों के जासूस दिखे तो आप जानते हैं कि क्या करना है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो 8 साधकों की परछाइयां चमक उठी। पलक झपकते ही वे गायब हो गए और बाहरी इलाकों में खोजबीन शुरू कर दी। इसके अलावा उसी समय काले चांद पाव पहने हुए साधक ने धीरे से पीछे मुड़ा। उसका सिर अभी भी थोड़ा झुका हुआ था। फिर उसने लिन फैंग से कहा, शुरू में मैं इसे वापस लाने के लिए आपके साथ आने वाला था, लेकिन आप नहीं गए। इसे अभी बाहर निकालो। जब उसने ये कहा तो लिन फैंग स्तब्ध रह गया। लिन फैंग चुप रहा और काले वस्त्र पहने उस साधक ने फिर कहा, क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि आपके पास दिव्य ड्रैगन कड़ाही है? आशा के अनुसार। लिन फैंग अचंभित रह गया। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है! लिन फैंग को लगा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका वार्ताकार इसे जान लेगा।
13 दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने दिव्य ड्रैगन कड़ाही चुरा ली थी, लेकिन जिस क्षण राजा ने उन्हें आत्मसात किया, प्राचीन कड़ाही प्रकट नहीं हुई। यहाँ तक कि राजा की मृत्यु के बाद भी कड़ाही प्रकट नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिन फैंग पर हमला करने वाला दुष्ट एक्टोप्लाज्म ही कड़ाही का मालिक था, और जब लिन फैंग ने उसे मार डाला तो उसने तुरंत कड़ाही को अपनी अंगूठी के पत्थर में रख दिया। हालांकि पूरी भीड़ ने केवल लिन फैंग की तलवार की चमक देखी थी। उन्होंने कड़ाही उठाने की छोटी सी हरकत नहीं देखी थी। यही कारण था कि कुछ क्षण पहले ही राजा श्रेणी के दुष्ट एक्टोप्लाज्म ने लिन फैंग को दुस्साहसी कहा था। लिन फैंग मुस्कुराया और एक कड़ाही निकालकर जमीन पर रख दी। ये दिव्य ड्रैगन की कड़ाही थी। तुम जा सकते हो, काले वस्त्र पहने साधक ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा और कड़ाही उठा ली। लिन फैंग ने उदासीनता से सिर हिलाया, मुड़ा और तुरंत जाने लगा। उसी क्षण भाले लिए हुए 8 साधक काले वस्त्रधारी साधक के पास लौट आए। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। लिन फैंग ने आकाशीय नदी में प्रवेश किया और लाशों से भरी जमीन को देखा। ये खून की नदी थी। पहले की तरह जमीन पर अभी भी खून बह रहा था। लिन फैंग के दिल में ठंडक सी दौड़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, भाले लिए इन 8 साधकों ने दूर छिपे हर गवाह और जासूस को मार डाला। काले वस्त्रधारी साधक और उन 8 साधकों के अलावा लिन फैंग और उसके दोस्तों को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि वह रक्तपात संभवतः लिन फैंग और अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी भी था। मुस्कान गर्मजोशी भरी और बात करने में सहज। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, अगर वह भावहीन सम्राट या क्रूर और उद्दंड राजकुमार होता तो क्या उसे लिन फैंग और उसके दोस्तों की कुछ मामूली जिंदगियों की परवाह होती। दुवान कबीले के कुछ किसान मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव के थे, उनसे बात करना आसान था। महामहिम, अगली बार जब आपको कुछ चाहिए हो तो बस मुझे बता दीजिए, लिन फैंग ने दूर से कहा, जिसकी आवाज अन्य साधकों के कानों तक पहुंची। काले चांद पाव पहने साधक थोड़ा चौंक गया। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और क्षितिज पर लिन फैंग की आकृति को देखा। अब वह ठंडा और उदासीन नहीं लग रहा था, बल्कि अचानक गर्मजोशी और मित्रता से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। लिन फैंग की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसने अनुमान लगाया था कि लिन फैंग को उसकी पहचान के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह चुप्पी तोड़कर इसे स्वीकार कर लेगा। दुवान वुया मुस्कुराया और इसके बारे में और नहीं सोचा। फिर उसने कहा, लिन फैंग, जल्द ही शाही शहर लौट आओ। ज़ू की महान प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। हमें देश के युवा प्रतिभावानों का चयन करना है। इसमें भाग लेने वालों में उदाहरण के लिए 8 उच्च अधिकारी शामिल हैं। लिन फैंग, तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। इसके अलावा आजकल ज़ू के 13 देशों के बीच स्थिति उतनी शांतिपूर्ण नहीं रही है। दूर क्षितिज से एक आवाज आए, लिन फैंग महाराज की बातें याद रखेगा। इसके तुरंत बाद लिन फैंग की आकृति धीरे धीरे दुवान वुया की दृष्टि से ओझल हो गई। लिन फैंग के जाने के बाद दुवान वुया ने सभी शवों पर एक नजर डाली और तुरंत मुस्कुरा दी। इस बार हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। दिव्य ड्रैगन कड़ाही एक बड़ा इनाम था। भले ही वह क्षतिग्रस्त कड़ाही थी, फिर भी वह अनमोल थी। इसके अलावा उसने राजा की आत्मा को भी कैद कर लिया था, जो अपने आप में अनमोल थी। जब दुवान वुया ने इन बातों के बारे में सोचा तो वह प्रसन्न दिखाई दिया। इसके अलावा उसके कई दुश्मन और अन्य देशों के जासूस भी मारे गए थे। चलो चलें, दुवान वुया ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। फिर वह अपने साथियों के साथ पूरी गति से आगे बढ़ने लगा। वे शाही शहर की ओर वापस चल दिए। 9 आकृतियां झिलमिला उठी और पलक झपकते ही वे लगभग सुरक्षित रूप से सेलेस्टियल रिवर से निकल चुकी थीं। हालांकि उसी क्षण दुवान वुया रुक गई। वह अकेला नहीं था, बाकी 8 साधक भी रुक गए। वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे। वे उस दिव्य नदी के शहर के द्वार की ओर देख रहे थे जहां दुवान वुया पहले खड़ी थी। उसी क्षण एक आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति की पीठ दुवान वुया और अन्य लोगों की ओर थी। वह व्यक्ति एक प्राचीन तलवार लिए हुए था और उसका चांद पांव हवा में लहरा रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और धूप में चमक रहे थे। वह व्यक्ति सहज और बेफिक्र लग रहा था, लेकिन साथ ही थोड़ा अकेला भी। वह स्वाभाविक और बेरोकटोक लेकिन एकाकी दिखने वाली आकृति ऐसी लग रही थी मानो वह प्राचीन काल से आया हो। कोई भी उसकी गतिविधियों को महसूस नहीं कर सकता था, मानो वह हमेशा से वही रहा हो। दुवान वुया मुस्कुराया और अपना चेहरा दिखाया, जिसके बाद उसका गर्मजोशी भरा और दोस्ताना चेहरा, साथ ही उसकी मुस्कान भी दिखाई दी। उसने थोड़ा झुककर उस व्यक्ति की पीठ की ओर देखते हुए कहा, दुवान वुया, वो किन को प्रणाम करता है। अगर दूसरे लोगों ने दुवान वुया को किसी और के सामने झुकते हुए देखा होता तो वे बेहद आश्चर्यचकित हो जाते। दुवान वुया शिव युए का एक राजकुमार था। वह अत्यंत बलवान और चौथे दर्जे का उच्च अधिकारी था। वह युद्धों में बहुत कम ही भाग लेता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि वह जल्द ही तीसरे दर्जे का अधिकारी बन जाएगा। जिन लोगों को वह इतना सम्मान देता था वे अत्यंत दुर्लभ थे। हालांकि वह अकेली आकृति भी उनमें से एक थी। जुगे वुकिंग अपनी क्रूर तलवारबाजी से लोगों के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। 15 वर्ष की आयु में वुकिंग ने तलवार की शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। 18 वर्ष की आयु में तलवार आधारित ऊर्जा आक्रमण, 21 वर्ष की आयु में तलवारों का संयोजन और 24 वर्ष की आयु में वह एक सच्चा तलवारबाज बन गया था। हालांकि उस व्यक्ति को तलवार की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार लिए घूमता था। उसके हाथ किसी भी तलवार से कहीं अधिक कुशल थे। उसकी तलवार के वार भावहीन होते थे, इसीलिए लोगों ने उसे भावहीन तलवार की उपाधि दी थी। झुगे वुकिन पूरे शिव युए देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था। दुवान वुया को अभी भी केवल झुगे वुकिन की पीठ ही दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। फिर वुकिन ने उदासीन स्वर में कहा, दूसरे राजकुमार, आपको समझना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। दुवान वुया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा,
भावहीन तलवारधारी वुकिंग ने अपनी तलवार प्राप्त करने के बाद शाही शहर में वापसी नहीं की थी और न ही वापस जाने की योजना बना रहा था। उसके यहाँ होने का केवल एक ही कारण था। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही व्यक्ति था जो शाही शहर में उससे अनुरोध कर सकता था। डुआन वुइया को अच्छी तरह समझ आ गया था कि वुकिंग क्यों आई थी। वरिष्ठ वुकिंग, मैं शाही शहर से इतनी दूर आया हूँ, ये बहुत लंबी यात्रा थी। रुको, वुकिंग ने डुआन वुइया को रोकते हुए चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। डुआन वुइया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। मैं समझ गया, डुआन वुइया ने कहा। एक प्रकाश चमका और दिव्य ड्रैगन कड़ाही प्रकट हुई। उसकी लंबी आस्तीनें फड़फड़ाई और तुरंत ही प्राचीन कड़ाही हवा में उड़कर वुकिंग के पास पहुंच गई। डुआन वुइया ने प्राचीन कड़ाहा लाकर दे दिया है। वुकिंग की भाषा समझने वाले डुआन वुइया ने कहा। उसकी भावहीन तलवार किसी को भी चीर सकती थी, यहां तक कि खुद डुआन वुइया को भी। प्राचीन कड़ाही वुकिंग की ओर उड़ी, उसकी आस्तीन फड़फड़ाई और पल भर में वह गायब हो गई। उसने उसे ग्रहण किया, बिल्कुल शांत और उदासीन भाव से, मानो उस पर इसका कोई असर ही न हुआ हो। मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए द्वितीय राजकुमार, आपका धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वुकिंग की आकृति पलक झपकते ही तलवार की तरह वायुमंडल को भेद गई। हवा में बस तलवार की चमक रह गई और वह हवा में गायब हो गया। हालांकि उन्होंने डुआन वुइया को धन्यवाद दिया था, लेकिन उनके लहजे में कृतज्ञता का कोई भाव नहीं था। यह महज शिष्टाचार निभाने का एक तरीका था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पब फ्यूचर एड्स। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब डुआन वुइया ने कड़ाही चाहिए थी, तब लिन फैन के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह उसे नहीं देना चाहता तो कड़ाही फिर भी दूसरे पक्ष की ही होती। पूछना और धन्यवाद देना महज औपचारिकताएं थीं। डुआन वुइया ने क्षितिज में गायब होती उस आकृति को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो वह लिन फैन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाता। वुकिंग ने असाधारण रूप से कड़ाही प्राप्त करने के लिए अपना पहाड़ छोड़ दिया था। चलो वापस चलते हैं, डुआन वुइया ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान धीरे धीरे एक गर्मजोशी भरे और कोमल भाव में बदल गई। उसने प्राचीन कड़ाही खो दी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या यह अच्छी बात नहीं थी कि वुकिंग प्रकट हुआ था? वे एक ही पक्ष में थे। डॉट 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 डॉट। लिन फैन को अपने जाने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह श्रीमान हुओ के निवास पर लौट आया था। उसने दोनों बुजुर्गों को देखकर कहा, श्रीमान हुओ, श्रीमान ची, मुझे यांगझो शहर वापस जाना है। श्रीमान हुओ, श्रीमान ची, थोड़े समय के लिए सेलेस्टियल रिवर में मेरी देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। श्री हुओ और श्री ची ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराए। फिर उन्होंने लिन फैन से कहा, लिन फैन, श्री ची और मैंने अपना मन बना लिया है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। मेरे पीछे आओ। लिन फैन की आंखें सिकुड़ गईं। श्री हुओ और श्री ची जुवानची स्तर के साधक थे। उनमें से एक तीसरे लिंगची स्तर पर था, जबकि दूसरा चौथे जुवानची स्तर पर। वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वे उसके पीछे आना चाहते थे। जी हाँ, हम आपके पीछे चलेंगे। लिन फैंग, आप हम जैसे दो बुरे आदमियों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, है ना? श्री ची ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग अचंभित रह गया और फिर तुरंत मुस्कुरा भी दिया। चूंकि श्री ची और श्री हुआ मेरे साथ चलने को तैयार हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। आप दोनों के साथ होने से सुरक्षा और भी बढ़ जाएगी, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि दोनों बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। श्री ची और श्री हुआ को उसकी क्षमता और चरित्र पर पूरा भरोसा था। लिन फैंग उनकी मदद को ठुकराने वाला नहीं था। कम से कम बीते दिनों में तो बूढ़े लोगों ने उसकी बहुत मदद की थी। अगर भविष्य में वह बहुत ताकतवर हो गया तो उन्हें पीछे नहीं छोड़ेगा। वहां मौजूद लान जियाओ भी आश्चर्यचकित थी। वह चमकती आंखों से लिन फैंग को देख रही थी। लिन फैंग में असाधारण रूप से उच्च कोटि की प्राकृतिक प्रतिभा थी, लेकिन अंततः वह लिंगची स्तर का साधक ही था। भले ही वह श्री ची या श्री हुआ से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी ये दोनों बुजुर्ग उसका अनुसरण करने को तैयार थे। दोनों वृद्ध पुरुषों के दिलों में लिन फैंग का स्थान स्पष्ट था। वह बहुत ऊंचा था। वे उसका अनुसरण करने को तैयार थे क्योंकि वे जानते थे कि वह एक दिन अत्यंत शक्तिशाली बनेगा और उनका एहसान चुकाएगा। दुर्भाग्यवश ड्रीम पवेलियन के लोग लिन फैंग के भी मित्र बन सकते थे। इसके अलावा शुरुआत में आंटी यून भी लिन फैंग और लैन जियाओ की जोड़ी बनाना चाहती थी, लेकिन अंत में प्राचीन कड़ाही के कारण उन्होंने लिन फैंग को अपना दुश्मन बना लिया। आंटी यून ने लिन फैंग को धमकी दी थी। वह चाहती थी कि लिन फैंग उन्हें प्राचीन कड़ाहा सौंप दे, लेकिन लिन फैंग ने इनकार कर दिया। इसलिए आंटी यून उसे मारना चाहती थी, लेकिन अब सेलेस्टियल रिवर स्थित कॉस्मिक पवेलियन के सभी शक्तिशाली साधक मारे जा चुके थे। केवल लैन जियाओ ही बची थी, और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि लिन फैंग ने उसकी जान बचाई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक सपना है। वह 1 साल से स्वप्न मंडप में थी और वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। कौन? उस क्षण लिन फैंग चौंक गया। तुरंत बाद वह वहां से चला गया। उसी समय श्री हुआ और श्री ची भी अत्यंत तेजी से निकास द्वार की ओर बढ़े। हालांकि जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उन्होंने दूर से एक आकृति देखी। उस व्यक्ति की पीठ पर एक प्राचीन तलवार थी। उस व्यक्ति की तलवार की ऊर्जा गायब हो गई और उसकी आकृति भी लुप्त हो गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। वातावरण में केवल एक सफेद तलवारनुमा ऊर्जा की लकीर बची थी। यह देखने में अद्भुत लग रहा था। कितना शक्तिशाली, श्री हुओ ने हवा में बनी लकीर को देखकर कहा। वे चकित रह गए। कितना भयानक रूप से शक्तिशाली। वह आकृति आकाश में उल्कापिंड की तरह गतिमान हुई थी। वह अत्यंत तीव्र था और उसने आकाश में ऐसी लकीर छोड़ी थी मानो उसे तलवार से काटा गया हो। कितना शक्तिशाली। शायद वह जुआनची स्तर का उच्च स्तरीय साधक है, श्री ची ने फुसफुसाते हुए कहा।
उनका मतलब था कि साधक संभवतः जुआनची के 7वें 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच चुका है। वह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से चुपचाप श्री हुओ के आवास के बाहर प्रकट हुआ और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। देखो, श्री हुओ ने हैरानी से हौंफते हुए चिल्लाया। तुरंत ही उन्होंने जमीन की ओर देखा। वहां एक प्राचीन कड़ाही पड़ी थी। वह शांति से जमीन पर पड़ी हुई थी। धमाका, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि प्राचीन कड़ाही वहीं मौजूद थी। कुछ क्षण पहले ही लिन फैंग ने स्वर्गीय ड्रैगन कड़ाही दुआन वुया को सौंप दी थी और अब वह एक बार फिर उनके सामने प्रकट हो रही थी। वह हमें कड़ाही देने आया था। दूर जाते हुए उस धुंधली आकृति को देखते हुए उन्होंने सोचा, क्या वह शक्तिशाली साधक उन्हें कड़ाही देने आया था? इसके अलावा कड़ाही का अचानक फिर से प्रकट होना इस बात का संकेत था कि उसे दुआनवुया से वापस ले लिया गया था। लिन फैंग और बाकी लोग संदेह और शंकाओं से भरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस शक्तिशाली साधक ने कड़ाही छीनकर उन्हें वापस क्यों दे दी। लिन फैंग, जल्दी करो और कड़ाही ले आओ, श्री हुओ ने कहा। लिन फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आकृति झिलमिला उठी। उसने कड़ाही उठाई और उसे अपनी अनुभूति के न पत्थर में रख दिया। तुरंत बाद वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। लिन फैंग, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? श्री हुओ ने पूछा। लिन फैंग की आंखों में चमक आ गई और उसने अपना सिर हिलाया। उसके जान पहचान वालों में केवल यान यूपिंग शेंग ही इतना शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से वैसा नहीं था। लेकिन उसने उसे वह कड़ाही क्यों दी थी? ये तो बहुत ही अजीब है, श्री हुओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो कड़ाही लिन फैंग के पास थी, फिर कई समूहों ने उसे उससे छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे, लेकिन अंत में वह लिन फैंग के हाथों में वापस आ गई। वह व्यक्ति उसे लिन फैंग को देने आया था, लेकिन लिन फैंग को पता नहीं था कि क्यों। लिन फैंग, क्या ये तुम्हारे माता पिता के दोस्तों में से कोई हो सकता है? श्री ची ने पूछा। तभी उन्होंने लिन फैंग की आंखों में एक चमक देखी। इसके तुरंत बाद लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। उसके पिता लिन हाई के शायद इतने मजबूत दोस्त नहीं थे। इसके अलावा उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था। असंभव, लिन फैंग ने कहा। इतना सोचने का क्या फायदा? अगर सामने वाला पहचान जाहिर करना चाहता तो इतनी जल्दी चला नहीं जाता। अगर वो खुद को दिखाना ही नहीं चाहता तो ये जानने की कोशिश करने का क्या मतलब? जब वो चाहेगा तब पता चल ही जाएगा, लैन जियाओ ने कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। सच में, जब उस व्यक्ति ने कड़ाही सौंपकर चला गया तो यही वजह थी कि वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था। क्या इस बारे में इतना सोचना वाकई जरूरी था? लिन फैंग के पास कड़ाही थी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। हो सकता है भविष्य में हमें ये पता लगाने का मौका मिले कि वह कौन था। लिन फैंग ने सोचा।